हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 में चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिक्स में बुक नंबर 2 एनसीईआरटी से हम पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने फिनिश किया था एक्सरसाइज 7.4 का सॉल्यूशन। ओके, तो सर ये सारे वीडियोस हमको कहाँ मिलेंगे? नए बच्चों के लिए बता रहा हूँ, जिन बच्चों को ये वीडियो अभी भी मिला है, जाइए बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट मैंने पिन किया हुआ है। ओके, उस पिन कमेंट में आप जाइए, आपको सभी चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे। इंटीग्रल्स पे आप क्लिक करिए एनसीईआरटी पे, तो पार्ट 1 से चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सभी टॉपिक्स को मैंने डिटेल में बताया और बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस भी मैंने कराए। इसके बाहर से कुछ आएगा नहीं जितना मैंने करा दिया। ओके, इसके बाहर से कुछ नहीं आ सकता है, बोर्ड एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं बच्चों? इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन करेंगे किसका? एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5 का, विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 322। ओके, इसके पहले आप देखोगे तो बच्चों आपकी एनसीईआरटी बुक में सेक्शन 7.5 विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 316। टॉपिक का नाम क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। ओके, तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस क्या है, ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या है और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ने की जरूरत क्यों हमको पड़ रही है, इसको हम डिस्कस करेंगे बच्चों। ओके, इसके लिए देखिए आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 317 पे एक टेबल दी हुई है। इसमें टोटल 5 टाइप्स आपको दिए हुए हैं, एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो सभी बच्चे कॉपी पेन अपना बढ़िया अच्छे तरीके से निकाल लें और कॉन्सेंट्रेट करें। ठीक है, तो आइए मैं यहाँ पे आपको स्टार्ट करता हूँ, बट उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं ये देना चाहता हूँ कि देखिए बच्चों, जो पिछले टॉपिक्स हम कर चुके हैं, ठीक है, चाहे ऊपर लीनियर हो नीचे क्वाड्रेटिक हो, ऊपर लीनियर हो नीचे स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, तो जो पिछले हम टॉपिक कर चुके हैं वहाँ से शायद कुछ क्वेश्चंस आप देखोगे हम पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर रहे हैं। वो तो मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी बता दिया था कि इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे कर रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो जाएगा। मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो जाएंगे और आपके जो पुराने मेथड आपने पढ़े हैं उससे भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको। एग्जाम में अगर उसने बोल दिया है बाय द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन तो आप उससे कर दीजिए, नहीं तो जैसे आपको आता है वैसे आप कर दीजिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं बच्चों कि पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। इसके पहले सबसे पहले मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ, ले जाना चाहता हूँ क्लास 11th में कि रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं। पॉइंट नंबर 1, तो रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं बच्चों? ऐसे फंक्शन जिसको p ऑफ x बाय g ऑफ x के फॉर्म में आप लिख सकते हो, जहां पर p ऑफ x भी एक पॉलिनोमियल होता है और g ऑफ x भी एक पॉलिनोमियल होता है, और g ऑफ x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है 0 भी एक पॉलिनोमियल होता है। 0 इज अ 0 पॉलिनोमियल, क्लास 10th में आपने पढ़ा था। ठीक है, तो p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, g ऑफ x पॉलिनोमियल, बट g ऑफ x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एग्जांपल आइए आपको फटाफट दे देते हैं यहाँ पर। ये कुछ थ्योरी है बच्चों, कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, यहीं से आपको पता चलेगा कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों, देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 है और अपॉन में एक्स क्यूब प्लस 5 है। चलो एक छोटा सा ले लिया हमने कुछ एग्जाम्पल। तो देखिए ऊपर भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, नीचे भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। ओके, और नीचे देखिए जी ऑफ एक्स जो है वो एक्स क्यूब प्लस 5 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये एक रैशनल फंक्शन का एग्जाम्पल है। अब दो तरीके के रैशनल फंक्शंस होते हैं बच्चों, एक होता है प्रॉपर रैशनल फंक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो पॉइंट नंबर 2 में सभी बच्चे नोट करेंगे कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है। तो बच्चों बहुत ईजी, देखिए जब p ऑफ x की डिग्री इज लेस देन, ध्यान दें, इफ डिग्री ऑफ p ऑफ x इज लेस देन, मतलब p ऑफ x की जो डिग्री है वो g ऑफ x से अगर लेस देन होती है, कम होती है, तभी हम p ऑफ x बाय g ऑफ x वाले रैशनल फंक्शन को प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बच्चों मान लीजिए यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 है और यहाँ पर x की पावर 4 प्लस 1 है। ओके, तो देखिए यहाँ पर डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2, x की मैक्सिमम पावर 2 है ना, वही डिग्री होगी। तो यहाँ p ऑफ x की डिग्री कितनी है? p ऑफ x की डिग्री कितनी है? 2 है। और यहाँ पर देखिए नीचे g ऑफ x की डिग्री कितनी है? 4 है। और हमको पता है 2 इज लेस देन व्हाट? 4। तो ऐसे पॉलिनोमियल, ये वाला जो पॉलिनोमियल होगा इसको हम क्या बोलेंगे? इस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे प्रॉपर रैशनल फंक्शन। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि पार्शियल फ्रैक्शन जो भी हम निकालेंगे क्या होता है ये हम आपको बताएंगे, बट आपको जो पार्शियल फ्रैक्शन आप निकालोगे वो प्रॉपर रैशनल फंक्शंस का ही आप पार्शियल फ्रैक्शन बच्चों कर सकते हो। ओके, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस का पार्शियल फ्रैक्शन नहीं किया जा सकता है। ओके, अब आइए देखते हैं ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं। तो इफ डिग्री ऑफ p ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ g ऑफ x, देन p ऑफ x बाय g ऑफ x इज कॉल्ड इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। एग्जांपल देखिए, अगर इसी को मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो यहाँ पे देखिए x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2 प्लस 1, तो ये किसका एग्जांपल है? ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन का एग्जांपल है। क्यों बच्चों? ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर जो p ऑफ x की डिग्री है, ये देखिए न्यूमरेटर p ऑफ x जो पॉलिनोमियल है इसकी जो डिग्री है ये कितनी है? 4। और हमको पता है कि 4 इज ग्रेटर देन व्हाट? नीचे देखिए डिग्री g ऑफ x की कितनी है? 2। तो 4 इज ग्रेटर देन 2, तो ये किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन का। अच्छा, एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाया हुआ है। मतलब समझो बच्चों, अगर ऐसा हो कहीं पे एग्जांपल x स्क्वायर प्लस लेट अस से 2 अपॉन
एक्स स्क्वायर और प्लस 5 है, मान लो ये है, ठीक है। बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 2 है, यानी कि पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स की डिग्री कितनी है 2, ठीक है। और जी ऑफ एक्स की भी डिग्री कितनी है 2, हमको पता है कि 2 2 के क्या है इक्वल है। तो ये भी किसका एग्जांपल है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन का एग्जांपल है। मतलब या तो पी ऑफ एक्स की डिग्री जी ऑफ एक्स के से बड़ी हो जाए तब भी इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, और या तो पी ऑफ एक्स की डिग्री जी ऑफ एक्स के इक्वल हो जाए तब भी इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ओके, अब देखो बच्चों, कभी भी आप इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन सर किसका करते हैं, तो जवाब है पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं हम हमेशा प्रॉपर रैशनल फंक्शन का। तो सर अगर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन दिया हो तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करें, तो वो मैं आपको क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा। बच्चों हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। अगर हमारे पास देखिए इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो हम इस पी ऑफ एक्स को उठा के जी ऑफ एक्स से डिवाइड लगा देंगे और हमारे पास कुछ फॉर्म ऐसा बन जाएगा जो कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन टाइप का है। मैं आपको करके दिखाऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए। और जब वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, तब हम लोग उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड लगा के उसको आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए पार्शियल फ्रैक्शन समझने से पहले मैं बच्चों यहाँ पर आपको नीचे ही एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, ठीक है। इस एग्जाम्पल को गौर से देखिए। देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है x-1 और नीचे क्या लिखा हुआ है x+1 इंटू x-2। अगर आप इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करो, कर लो कॉपी में, x+1 को x-2 से मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, इसकी डिग्री 2 होगी। तो ध्यान से चेक करो, यहाँ पर p ऑफ x ऊपर है, इसकी डिग्री कितनी है 1 है। चेक करो, ये लीनियर पॉलिनोमियल x-1, x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। और नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ध्यान से चेक करो, p ऑफ x की डिग्री लेस देन है किससे, g ऑफ x से। पी ऑफ एक्स की डिग्री किससे लेस देन है, जी ऑफ एक्स से। ओके, क्योंकि इस एग्जांपल में यदि आप देखें बच्चों, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड वाले को देखो इसको, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स की डिग्री कितनी है 1, क्योंकि एक्स की मैक्सिमम पावर 1 है। नीचे अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा, यानी कि ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, यानी कि ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से क्या है, छोटी है, यानी कि पी ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स। डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है कि ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन का एग्जाम्पल है। तो सुनो, अगर ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन का एग्जांपल है स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लिए, इसको हमने डीकंपोज कर लिया है या रिजॉल्व कर लिया है कुछ इस तरीके के फॉर्म में। अब इस तरीके के फॉर्म में खासियत क्या है और ये हमने किया कैसे, सुनो बच्चों, किया कैसे यही तो पढ़ना है, ये हम आपको पढ़ाएंगे, अभी हम आपको एग्जाम्पल देने, परेशान ना हो, ठीक है। तो इसको हमने इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया है, ऐसा रिजॉल्व कर लिया है, या हमने इसको डिकम्पोज कर लिया। देखिए कैसा आ गया है हमारे पास, ये आ गया 2.3 इंटू 1/x+1 प्लस 1/3 इंटू 1/x-2। सुनो, अगर हम इसका एलसीएम वापस से लें और इसको वापस से सॉल्व करें तो आपको वापस यही मिल जाएगा, पता है बात आपको। यानी कि इसको हमने डीकम्पोज कर लिया है किसी प्रोसेस के थ्रू। कौन से फॉर्म में डीकंपोज कर लिया, ध्यान से चेक करिए, एक ऐसे फॉर्म में इसको हमने डीकंपोज, किसको किसी प्रॉपर रैशनल फंक्शन को हमने ऐसे फॉर्म में डीकंपोज कर लिया है कि जिस फॉर्म में, अगर आप फोकस करें तो ध्यान से चेक करिए, जिस फॉर्म में आपको, ये देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म देख लो चाहे सेकंड टर्म देख लो, दोनों में जो फैक्टर होगा वो जी ऑफ एक्स का फैक्टर होगा। चेक करो, यहाँ पे जी ऑफ एक्स क्या है, यही तो x+1 और x+2 ही तो क्या है, जी ऑफ एक्स है, ठीक है, क्योंकि ये रैशनल फंक्शन ना, और x-1 क्या है, p ऑफ एक्स है। तो p ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, जो कि एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन था, उसको हमने इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया कि उसमें जितने भी टर्म्स आते हैं, कितने टर्म्स आते हैं, 1 टर्म 2 टर्म, तो जितने भी आपको टर्म दिखाई पड़ेंगे उन टर्म्स में स्टूडेंट्स आपको जी ऑफ एक्स का फैक्टर जरूर दिखाई पड़ेगा। तो ध्यान से करिए, अरे चेक करो ना, ये जी ऑफ एक्स के फैक्टर कौन है, x+1 और x-2 ही तो जी ऑफ एक्स के फैक्टर है। क्यों, क्योंकि ये जी ऑफ एक्स को कौन डिवाइड करेगा, x+, अरे भैया जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स क्या है बताओ, जी ऑफ एक्स है आपका यहाँ पर, ध्यान से करिए, जी ऑफ एक्स क्या है, x+1 है और x+2। अब मैंने आपको पूछा कि भाई x+1 x-2, ठीक है, x+1 और x-2 के फैक्टर कौन है, तो आप बोलोगे सर फैक्टर वो होता है जो उसको डिवाइड कर दे। मैंने कहा हाँ ठीक है, तो बोलोगे सर एक तो इसको x+1 डिवाइड कर दे रहा है, बिल्कुल सही, और जी ऑफ एक्स को, यानी कि जी ऑफ एक्स है कि आपका x+1 और x-2, एक तो सर इसको x-2 डिवाइड कर दे रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही है, इसका मतलब x+1 भी इस जी ऑफ एक्स का फैक्टर है और x-2 भी इस जी ऑफ एक्स का फैक्टर है। तो आपने यही तो किया, इस प्रॉपर रैशनल फंक्शन को आपने ऐसे फॉर्म में डिकम्पोज कर लिया कि जिस फॉर्म में आपको पक्का जी ऑफ एक्स के फैक्टर मिलेंगे। ध्यान से चेक करो, फर्स्ट टर्म में आपको 1/x+1 मिला और ये x+1 किसका फैक्टर है, जी ऑफ एक्स का, और यहाँ पर 1/x-2 आपको ऐसा कुछ मिल रहा है, 1/3 इंटू 1/x-2। तो
इसमें अगर आप डिनोमिनेटर में देखोगे तो 3 इंटू एक्स माइनस टू लिखा है, और 3 इंटू एक्स माइनस टू में पक्का जी ऑफ एक्स का फैक्टर शामिल जरूर होगा। और चेक करिए जी ऑफ एक्स के दो ही तो फैक्टर थे, एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, यहाँ एक्स माइनस टू आ तो रहा है। ठीक, अब पढ़ते हैं डेफिनेशन। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? कह रहा है कि एनी प्रॉपर रैशनल फंक्शन, मतलब सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए? प्रॉपर रैशनल फंक्शन होना चाहिए पी ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स। ओके, अगर प्रॉपर नहीं है तो प्रॉपर बना लो। कैसे सर? पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड लगा के बना लो। ओके, तो एनी प्रॉपर रैशनल फंक्शन पी ऑफ एक्स बाय, अभी सिखाऊंगा परेशान नो, एनी प्रॉपर रैशनल फंक्शन पी ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ, ध्यान से चेक करो, पी ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ, एज द सम ऑफ, ध्यान से चेक करो, दिस प्लस दिस, मतलब किसी का सम आएगा, यहाँ पे बीच में प्लस लगा है, एज द सम ऑफ रैशनल फंक्शंस, एज द सम ऑफ रैशनल फंक्शन। भैया ये भी तो पी ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स के फॉर्म का है, ये भी तो पी ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स के फॉर्म का है। ऊपर बच्चे बोलेंगे सर मुझे तो कांस्टेंट दिखाई पड़ रहा है 2 into 1, अरे भैया कांस्टेंट भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, तो ऊपर पी ऑफ एक्स है और नीचे जी ऑफ एक्स है। तो क्या कह रहा है? कह रहा है एनी प्रॉपर रैशनल फंक्शन पी ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द रैशनल फंक्शंस, एज द सम ऑफ द रैशनल फंक्शंस ईच हैविंग सिंपल फैक्टर, ध्यान दें, ईच हैविंग, चाहे आप इसकी बात करो चाहे आप इसकी बात करो, ईच हैविंग सिंपल फैक्टर ऑफ जी ऑफ एक्स, ध्यान से चेक करो, ईच हैविंग सिंपल फैक्टर ऑफ जी ऑफ एक्स, इसके पास भी सिंपल फैक्टर ऑफ जी ऑफ एक्स है। तो जी ऑफ एक्स के दो ही तो फैक्टर थे, एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, है तो इसके पास एक्स प्लस वन। ठीक, ये बात लिखिए। ठीक, ईच सच फ्रैक्शन इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन, ईच सच फ्रैक्शन इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब ये पोर्शन भी इसका पार्शियल फ्रैक्शन है और ये पोर्शन भी इसका क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन है। एंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग देम, मतलब आपने ये जो प्रॉपर रैशनल फंक्शंस को उनके पार्शियल फ्रैक्शंस में डीकंपोज किया है, ठीक है, जिस भी प्रोसेस से किया होगा वो हम आपको भी सिखाएंगे। यहाँ से यहाँ तक जाने का एक प्रोसेस होता होगा और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखिए यही बात लिखी हुई यहाँ, ईच सच फ्रैक्शन इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन, ईच सच फ्रैक्शन इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन एंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग देम इज कॉल्ड रेजोल्यूशन और डीकंपोजिशन ऑफ, resolution और decomposition of p of x by g of x into partial fractions। तो ये रहे आपके p of x by g of x जो कि आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, और ये रहे आपके क्या? पार्शियल फ्रैक्शंस। अब सर यहाँ से यहाँ कैसे जाएं? तो यही तो हमको पढ़ना है। ठीक है, इतनी चीज़ें नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक एक टाइप एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी बुक तो होगी आपके पास, पेज नंबर 317 देखिए, टेबल बनी 7.2। ठीक है, तो ये 7.2 में देख लीजिए, पता नहीं कैमरे में दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। देखिए ये जो आपकी टेबल बनी हुई है, इसमें जो सीरियल नंबर 1 है, टाइप 1, ये देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, आप बुक से मैच कर सकते हो। टाइप 1 पहले डिस्कस करेंगे। ओके, तो टाइप 1 होता क्या है? टाइप 1 कुछ इस तरीके का होता है कि पी एक्स प्लस क्यू आपको न्यूमरेटर में दिखाई पड़ेगा और डिनोमिनेटर में आपको एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी टाइप का दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? अच्छा, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी होना चाहिए, यानी कि ये ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, एक अलग नंबर होना चाहिए, एक अलग नंबर होना चाहिए। ओके, जैसे कि आइए हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं। ये हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, कह रहा है कि इंटीग्रेट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। ओके, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, ऊपर लीनियर है, देखो यहाँ पर ऊपर लीनियर है। ठीक, फिर नीचे देखिए भाई पी एक्स प्लस क्यू क्या है? लीनियर फॉर्म है। ओके, नीचे देखिए, नीचे क्या है? एक्स प्लस या एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी टाइप का है, मतलब ये भी लीनियर है, लीनियर इंटू लीनियर। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? इसको हम लोग मतलब कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में डीकंपोज करेंगे? ए के नीचे ये लिख देंगे और प्लस लिखेंगे, फिर बी के नीचे ये लिख देंगे एक्स माइनस बी। ठीक, जहाँ पर ए और बी कोई ना कोई कांस्टेंट होंगे। अभी मैं करके दिखाऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा। खास बात ये है कि देखो बच्चे अगर समझ नहीं पा रहे हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ज़रा समझो। एक्स माइनस ए अपॉन, देखो प्लस वन को आप क्या लिख सकते हो? माइनस माइनस वन। ठीक, और ये हो गया क्या? एक्स माइनस टू। अब तो दिख गया एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी टाइप, तो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू यहाँ माइनस वन है और बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू टू है। तो ज़्यादा इतनी टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको सॉल्व करके सब दिखाऊंगा। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको जो हम टाइप बोल रहे हैं यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में तो सिंपली ऐसे लिख दिया हुआ है, लेकिन आपको पढ़ना है और अपनी कॉपी में लिखना है, नहीं तो आप कहीं एग्जाम में भूल ना जाए। वैसे तो ऐसा कुछ होता नहीं, आप 20-25 क्वेश्चन करोगे, आपका हैबिट हो जाएगा। ओके, देखिए टाइप 1 आप इसको बोल दीजिए और बार बार इसको इस तरीके से पढ़िए जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। क्या? व्हेन द डिनोमिनेटर इज एक्सप्रेस्ड, ध्यान से करो, व्हेन द डिनोमिनेटर इज एक्सप्रेस्ड, व्हेन द डिनोमिनेटर, ये क्या है? पी ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स है ना, पी ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल, नीचे भी कोई पॉलिनोमियल, और ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन ही तो है,
प्रॉपर रैशनल फंक्शन कैसे है, चेक करो, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, नीचे क्वाड्रेटिक है भैया, नीचे क्वाड्रेटिक है, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, अगर हम कर लें x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ऊपर क्या है लीनियर, तो p ऑफ x की डिग्री कितनी 1 और g ऑफ x की 2, तो p ऑफ x की डिग्री g ऑफ x से लेस देन ही तो है, तो प्रॉपर है। ओके चलो बहुत बढ़िया, यानी कि हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो व्हेन द डिनोमिनेटर इज एक्सप्रेस्ड, ध्यान से चेक करो, व्हेन द डिनोमिनेटर इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स पे फोकस करिए बच्चों। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, मतलब अगर डिनोमिनेटर हमारे क्या हो, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग लीनियर फैक्टर्स हों, अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। सुन लो, x प्लस 1 एक अलग लीनियर, लीनियर क्यों, लीनियर को बोल रहा है, लीनियर का मतलब कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो चेक करो, x की यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 ही तो है, x कुछ नहीं है यहाँ पे पावर, तो x की मैक्सिमम पावर 1 ही तो है, तो ये क्या है, लीनियर फैक्टर है बच्चों, और ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल फैक्टर है, ठीक है। ओके, और डिस्टिंक्ट है, चेक करो, x प्लस 1 एक अलग चीज़ है और x माइनस 2 एक अलग चीज़ है, ये ऐसा तो नहीं है ना, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 तो नहीं है ना, मतलब यहाँ पे तो क्या हो गया, दोनों लीनियर फैक्टर्स तो हैं, x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों सेम है। अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं कि आपको नीचे क्या मिलेंगे, आपको नीचे प्रोडक्ट मिलेगा, किसका प्रोडक्ट मिलेगा, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स का। तो चेक करो, x प्लस 1 इंटू प्रोडक्ट मतलब इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो अलग अलग डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स के आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। तो एनसीईआरटी में इस चीज़ को ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो टाइप 1 ही पढ़ा रहा हूँ आपको। अब देखिए इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। देखो वैसे तो बच्चे बोलेंगे कि सर एक काम करो, ये तो आप पीछे पढ़ा चुके हो, हाँ भाई पढ़ा तो चुके हैं, ये कौन सा फॉर्म है, पी एक्स प्लस क्यू और बाय नीचे भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे क्वाड्रेटिक आ जाएगा कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, और इसको आप इस तरीके से कर लीजिए, क्या पी न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू व्हाट, लैम्डा टाइम्स डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ओके, और प्लस म्यू, ऐसे कर लीजिए सर। हाँ सर कर लीजिए, आ भी जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे सिलेबस में हमें ये भी पढ़ना है। मैंने बताया ना आपको, पिछले स्टाइल से भी कर सकते हो क्वेश्चन, इस स्टाइल से भी कर सकते हो क्वेश्चन, आप क्वेश्चन कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, आपका आंसर आएगा, कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन एग्जाम में अगर वो मेंशन कर दें कि भाई पार्शियल फ्रैक्शन से ही करना है, इसलिए आपको 6.5 एक्सरसाइज आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको कैसे करते हैं, तो ध्यान से चेक करिए, इसको हम इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले ये जो फंक्शन है, ओके, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, अभी आप इंटीग्रेट हम बाद में कर लेंगे, छोड़ो। ये जो फंक्शन है पी ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स का, जो कि एक प्रॉपर फंक्शन है, इसको हमने क्या लिखा, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में डिकम्पोज करना है। क्या करना है, क्या पढ़ा है एनसीईआरटी ने, कहता है ए अपॉन पहला वाला लीनियर फैक्टर लिखो प्लस बी अपॉन दूसरा वाला लिखो। तो ध्यान चेक करो, हम भी यही करेंगे, क्या ए अपॉन पहला वाला क्या है, एक्स प्लस 1, ओके, और प्लस लिखो, और बी अपॉन एक्स माइनस 2 लिखो, ऐसा कर लिया, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए, आपको यहाँ पर ए और बी की वैल्यू निकालनी होती है। ये जो कैपिटल ए और कैपिटल बी कोई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको, कोई रियल नंबर होंगे, इसकी वैल्यू आपको निकालनी। सर कैसे निकालें, देखो कैसे निकालें, देखो बच्चों, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं, मैं तीनों डिस्कस करूंगा, लेकिन जो बेस्ट आपको होगा, जिसमें बार बार फोकस करूंगा, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप कहीं एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर अभी 2-3 क्वेश्चन करोगे ना, हैबिट हो जाएगी। सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए, किधर, राइट हैंड साइड में आता है लेना। क्या करोगे, कुछ नहीं करना है यार, इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखो इन दोनों को नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। x माइनस 2 को a में मल्टीप्लाई कर दो और प्लस लगाओ, और x प्लस 1 को b में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ऐसे कर लो, सिंपल, बस कुछ नहीं करना होता है। इन दोनों को नीचे वापस मल्टीप्लाई कर लो, इसको उठा के a में मल्टीप्लाई कर दो, इसको उठा के b में कर दिया। अब देखो अब क्या करते हैं बच्चों, हम लोग देखिए, हम ऐसा मन में सोचते हैं क्या कि ये वाला इससे कट जाएगा, बिल्कुल सही बात तो है। अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें किससे, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 से, इस पूरे में कर दें तो इधर से कट जाएगा, इधर से कट जाएगा। इसलिए हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ना हम इसको लिखते हैं ना हम इसको। अरे भाई अगर तुम्हारे पास क्या है, मान लो p अपॉन 5 इज इक्वल्स टू q अपॉन 5 लिखा है, तो 5 से 5 जाएगा कि नहीं, है ना। तो इस पूरे के नीचे भी यही लिखा है और इस पूरे के नीचे भी यही लिखा है, सेम क्वांटिटी है, तो कट जाएगी, हट जाएगी, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ना हम ये लिखेंगे ना ये, काट के नहीं दिखाना है आपको, नेक्स्ट स्टेप में बस ये कॉपी करना है, यानी कि x सोचो ना, इससे ही कट गया, ऐसे सोचो, तो क्या बचेगा इधर, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये भी हट गया, इससे ही हट गया, क्या बचा, a इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, ओके। अब क्या करें सर, तो सुनो, अब क्या करते हैं, मैथड नंबर 1, ध्यान से चेक करिए, a और b की वैल्यू निकालने का
मेथड नंबर 1, देखो मेथड नंबर 1 में क्या करते हैं, चालाकी करते हैं। क्या चालाकी करते हैं, देखो जैसे कि ये a के साथ x-2 है, तो x-2 को 0 के इक्वल रख दो। पहले x-2 को किसके इक्वल रख दो, 0 के, और x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। जब x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 2, और इसको ले जाकर आप यहाँ पर पुट कर दो। सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है, चलो नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 2, मतलब एक बार a का जो कोफिशिएंट है x-2, मतलब a का कोफिशिएंट बोल रहा हूँ, हाँ इसलिए बोलना पड़ेगा, a के साथ मल्टीप्लाई। चलो तो a के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको आप 0 के इक्वल रखो, वहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, ले जाके इस पूरे में रख दो। कहाँ रख दें सर, लेफ्ट हैंड साइड भी रख दो, राइट हैंड साइड भी। इससे क्या फायदा होता है सर, इससे ये फायदा होगा कि जब आप x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर रखोगे तो देखो x की वैल्यू 2 रखोगे, 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू a 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, b अपनी वैल्यू दे देगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस पूरे इक्वेशन में x की वैल्यू 2 रखो यहाँ पर x की जगह 2, तो 2 - 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे रखोगे तो a इन द ब्रैकेट x की वैल्यू आपने क्या रखी, 2 - 2, ओके, और प्लस b, और x की वैल्यू आपको 2 रखनी है, ठीक है। x 2 रखा आपने, तो यहाँ पर x + 1 है, यानी कि 2 + 1 हो जाएगा, ओके। 2 - 1 ये 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 - 2 0, और 0 इंटू a 0, तो ये तो खत्म हो गया, 0 हो गया, इसको हम लिखेंगे ही नहीं। और यहाँ पर देखो 2 + 1 क्या होता है, 3, 3 इंटू b 3b, ओके, डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, तो 3 से लेफ्ट में 3 से राइट में, 3 से 3 क्या, b इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/3, तो b इज इक्वल्स टू आ गया स्टूडेंट्स आपका 1/3। b की वैल्यू निकालने में हम लोग कामयाब हो गए। अब हम इसी तरीके से क्या करेंगे, b के साथ क्या मल्टीप्लाई है, x + 1 को 0 रख दो। अब क्या करोगे, नाउ पुटिंग x + 1 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाली आपने, -1 आ जाएगी भाई, +1 हो जाएगा -1। अब इस -1 को उठा के इस इक्वेशन में रख दो, ठीक है। तो रखते हैं जरा, देखो x की जगह -1 रखो यहाँ, तो x की जगह हमने -1 रखा। आप लिखोगे अपनी कॉपी में कि पुटिंग x इज इक्वल्स टू -1 इक्वेशन नंबर 1, तो x की -1 रखो यहाँ वैल्यू -1, और फिर यहाँ -1 तो है ही, इज इक्वल्स टू में a, और ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान दें, यहाँ पर आपको क्या करना है, a और इन द ब्रैकेट x की जगह क्या रखना है, -1, तो -1 रखा, और -2, और ध्यान दें प्लस b इंटू, देखो x की जगह -1 रखोगे तो -1 + 1 -1 और +1, ठीक है। देखो -1 + 1 0 होता है, 0 इंटू b 0, तो ये इस बार खत्म हो जाएगा, इस बार b वाला टर्म खत्म हो जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, -1 - 2 होता है, इज इक्वल्स टू -1 - 2 -3 इंटू a -3a, ओके। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, तो -2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, -3/a। अब a के सामने क्या है, -3 हटाना है, तो डिवाइडिंग बाय -3 बोथ साइड, तो -3 से लेफ्ट में, -3 से राइट में, -3 से -3 गया, a की वैल्यू ये देखो माइनस कटा, a इज इक्वल्स टू 2/3, तो a इज इक्वल्स टू व्हाट, 2/3, ओके। तो यहाँ से बच्चों आपके पास आ गया क्या, a इज इक्वल्स टू 2/3 आ गया, ठीक है। और आपके पास जो b आ गया वो आ गया आपके पास कितना, b इज इक्वल्स टू 1/3 आ गया। तो ऐसे करके हम लोग a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉपी कर लीजिए, सभी बच्चे कॉपी करें, कॉपी कर लीजिए, कर लिया। अब क्या करते हैं, अब देखो जरा, अब बच्चों जहां आपने इस फॉर्म को लिखा था, यानी कि जहां इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शंस में डिकम्पोज किया था यहां पर, ठीक है, तो यहां पर आप a और b की वैल्यू रख दीजिए, ठीक, रख सकते हो। तो ध्यान से चेक करो क्या हो जाएगा, देखो मैं यहीं पे कर दे रहा हूं, देखो इसी के सामने कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो a की जगह आप क्या रखोगे, इस पूरे में रखना है, a की जगह क्या रखोगे, 2/3, तो आपने रखा 2/3, और अपॉन में क्या है, x + 1, ठीक है, x + 1, और प्लस b की जगह क्या रखोगे, 1/3, तो b की जगह 1/3 रखा, और x - 2 आया, ठीक। अब सर इसको कैसे सॉल्व करें, बहुत ईजी, 2/3 को आप 2/3 × 1 लिख सकते हो, और 1/3 को 1/3 × 1 लिख सकते हो, 2/3 को आगे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 1/x + 1 बचेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू 1/x + 1 इंटू 1/x + 1, और प्लस 1/3 आगे आ जाएगा, ठीक है, इंटू 1/x - 2, 1/x - 2। अब आप ध्यान से चेक करो, क्या इसको देखो, इसको देखो, यही एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, x - 1/x + 1 इंटू x + 2 डिकम्पोज हो गया पार्शियल फ्रैक्शंस में, 2/3 इंटू 1/x + 1 प्लस 1/3 इंटू x - 1/2 में, हो गया कि नहीं हो गया बताइए। और जो हमारा पार्शियल फ्रैक्शंस आए हैं उसमें जब आप डिनोमिनेटर में देखोगे तो आपको g ऑफ x के सिंपल फैक्टर मिलेंगे, देखो x + 1 और x - 2, ओके, ये हो गया। अब आपको किसको इंटीग्रेट करना था, इसको इंटीग्रेट करना था, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है कि आप सर इंटीग्रेशन ऑफ इस पूरे की जगह, ध्यान से चेक करो, इस पूरे की जगह आप ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए क्यों सर, अरे यार इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे आपको यही मिलेगा, तो हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर लिया है,
तो अब हमने इसकी जगह x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू की जगह हमने ये पूरा लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, 2/3 इंटू 1/x प्लस वन और प्लस 1/3 इंटू 1/x माइनस टू, ओके, dx। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं कैसे, इसको इंटीग्रेट करेंगे फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ करें, यहाँ पे करते हैं। तो सपोज ये i था, तो इंटीग्रेशन बहुत इजी हो गया। अब तो i इज इक्वल्स टू, सबसे पहले इंटीग्रेशन होगा किसका, इस पोर्शन का, 2/3 बाहर आ जाएगा, तो 2/3 तो आपका बाहर आ गया, बचा क्या, 1/x प्लस वन, 1/x प्लस वन और प्लस dx लिखना नहीं भूलेंगे। 1/3 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो 1/3 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, 1/x माइनस टू, ओके। अब इसको इंटीग्रेट करिए, i इज इक्वल्स टू 2/3 तो ऐसे ही रहेगा, और 1/x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, तो 1/x प्लस वन का क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वन होगा। लेकिन x में लीनियर है तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगा दो, x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ 1, तो 1 से डिवाइड लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ कॉन्स्टेंट c1 आया होगा, वो अभी मैं नहीं लिखूंगा, बाद में कॉन्स्टेंट में लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1/3 1/x माइनस टू का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस टू, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करोगे फर्क पड़ेगा नहीं, और यहाँ पे आ गया c। तो इस तरीके से हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया, ओके। चलो बहुत बढ़िया। यानी कि स्टूडेंट सबसे बड़ी बात होती है a और b की वैल्यू निकालना, ओके। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द सेकंड मेथड कि a और b की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो सिर्फ फर्स्ट मेथड था कि x के साथ a के साथ जो भी है उसको 0 के इक्वल रखो, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, इसी इक्वेशन में रख दो। अब सेकंड मेथड क्या है, इसी तरीके से b के साथ भी करो। अब देखो बच्चों, जो सेकंड मेथड है वो है a और b की वैल्यू निकालने का। a 2/3 आया है और b आपका कितना आया है, 1/3 आया है, ओके। सेकंड मेथड में क्या किया जाता है बच्चों, सेकंड मेथड में आपको कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x ये सब करना पड़ता है। मतलब समझो जरा, देखो देखो देखो, इसमें यहाँ लिखा हुआ x माइनस वन इज इक्वल्स टू, इस पूरे को खोल देना होता है, यानी कि a इंटू एक्स ax हो जाएगा, ठीक है। फिर a इंटू माइनस टू हो जाएगा, और प्लस b इंटू एक्स bx हो जाएगा, और प्लस b इंटू वन b हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से चेक करें तो नेक्स्ट स्टेप में x माइनस वन इज इक्वल्स टू, एक्स वाले टर्म्स आप पास ले आइए, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स पास ले आते, वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ax प्लस bx को हम लोग पास ले आएंगे, ax प्लस bx को, और आपके पास कांस्टेंट टर्म क्या बचा, -2a प्लस b, जिसको आप b माइनस 2a भी लिख सकते हो। तो प्लस b उतारा और -2 कॉपी कर दिया, ठीक। अब ध्यान चेक करो, यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हो नेक्स्ट स्टेप में। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, x माइनस वन को आप क्या लिखोगे, x प्लस माइनस वन इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, a प्लस b और इंटू एक्स और प्लस इसको भी ब्रैकेट में रख दो, ठीक है, b माइनस 2a, करेक्ट। अब हम सबसे पहले लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x बोथ साइड, x का कोफिशिएंट बोथ साइड कंपेयर करिए, ठीक है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो 1, यानी कि a प्लस बी 1 के इक्वल आ गया। तो a प्लस बी किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, सही है। अब ध्यान चेक करो, यहाँ कांस्टेंट टर्म है, यानी कि b और -2a इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, इसीलिए मैंने -1 को प्लस -1 लिख दिया, ताकि इस ब्रैकेट के आगे भी आपको प्लस दिखाई पड़े और ये -1 के आगे प्लस दिखाई पड़े, तो आप इजीली कंपेयर कर लें कि b माइनस 2a किसके इक्वल होगा, -1 के। तो ये हो गया -1 के इक्वल। अब बताओ, ये आपको सॉल्व नहीं करना आता है, ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है बच्चों, है ना। क्लास 10th वाली सॉल्व कर लो, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन क्या है, 2 है। यहाँ से आप a और b को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सर कैसे करें कैसे करोगे क्या, इसको आप फर्स्ट वाली को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, 2a और प्लस 2 इंटू बी, 2b इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1, 2 बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब क्या करोगे, इक्वेशन 2 में इसको ऐड कर दो, है ना। तो ये सपोज थर्ड आ गई आपके पास, तो एडिंग सेकेंड एंड थर्ड कैसे हो जाएगा, देखो इसको आप थोड़ा सा फ्लिप करके भी लिख सकते हो, 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 2a, तो आप इसको 2b और प्लस 2a, क्योंकि 2a पॉजिटिव भी तो है, इज इक्वल्स टू 2 लिख सकते हो। सॉल्व तो खुद कर सकते हो यार, इसमें ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, b के नीचे b वाला टर्म, a के नीचे, अब समझे एक मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया था, ताकि a का कोफिशिएंट 2 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे a का कोफिशिएंट -2 है, इज इक्वल्स टू 2, 2a से 2a गया, 2b प्लस b कितना हो जाएगा, 3b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 - 1 1, डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड करोगे, b इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/3 आ जाएगा, ठीक है, सही है। अब क्या, b की वैल्यू 1/3 ले जाके फर्स्ट में रख देना सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो a प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 1, तो a इज इक्वल्स टू व्हाट, 2/3, ओके। ये सेकंड मेथड है। क्या करते हैं इसमें, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट बोथ साइड, या कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर
जब मिलेगा तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट भी कंपेयर करेंगे, वो आप आगे देखिएगा। मतलब सिंपल हम बोले तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, ये वाला टाइप है ये। ओके, थर्ड में कैसे करें सर? तो ये जो कंपेयरिंग वाला है ये कभी कभी लफड़ा करता है, इसमें इक्वेशंस बहुत सारी बन जाती हैं, आप आगे चल के देखोगे। ओके, इसलिए मैं सिंपल तरीका जो आपको समझ में आप वो कर लीजिएगा। अब देखिए जरा थर्ड मेथड, देखिए थर्ड मेथड क्या है। थर्ड मेथड में आपको ये पूरा ले लेना है जो भी आपको प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसको आपने ले लिया। अब देखो जरा, अब आपको फॉर ए का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है? देखो बहुत ईजी, क्या करना है, ए को देखना है, ए के नीचे क्या लिखा है x+1, तो आप x+1 को क्या रख दो, x+1 को आप 0 के इक्वल रख दो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। अब x = -1 हम लोग पुट करेंगे किसमें? इस प्रॉपर फ्रैक्शन में, मतलब p(x/g) में, मतलब इसमें। लेकिन कहाँ नहीं पुट करेंगे? तो जवाब है, सुनो, जवाब है वहाँ नहीं पुट करेंगे जो a के नीचे था। a के नीचे क्या था? x+1। तो इसमें हम x की वैल्यू -1 वहाँ नहीं पुट करेंगे जो a के नीचे था, यानी कि इतने में हम इसको हटा देंगे, इसको हम सोचेंगे भूल जाएंगे, इसको हम भूल जाएंगे, ठीक है। इसमें हम x की वैल्यू -1 नहीं पुट करेंगे। अरे यार दिमाग लगाओ, अगर कर दोगे तो यहाँ पे -1 + 1 0 हो जाएगा और समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसमें नहीं करेंगे, तो बाकी सब में कर देंगे, मतलब x-1 अपॉन x-2 में कर देंगे। कितना करेंगे? x-1 करेंगे, तो x की जगह -1 और -1 अपॉन यहाँ पर क्या करेंगे? -1, x की वैल्यू -1 रखना है ना, तो ऊपर आ जाएगा -2 और नीचे -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 2/3 आ गया, एक ही नहीं। ये थर्ड मेथड है, शॉर्ट तरीका है, ठीक है। अब बी के लिए देखो, फॉर बी, ठीक है, फॉर बी को डायरेक्ट निकालने के लिए कैसे करें? डायरेक्ट निकालने के लिए जो हमको प्रॉपर फ्रैक्शन दिया था उसको हमने पहले कॉपी कर लिया कि नहीं, ठीक है, ये हमने इसको कॉपी कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। अब b के नीचे क्या था? x-2, यानी कि स्टूडेंट्स x-2 को आप लोग 0 के इक्वल रखिए, ठीक, और यहाँ से x की वैल्यू निकालिए। अब x की वैल्यू 2i है, x = 2 पुट करिए, इस प्रॉपर फ्रैक्शन में करिए, लेकिन वहाँ नहीं करिए जो b के नीचे था। b के नीचे क्या था? x-2, तो x-2 में नहीं करके बाकी सब में करेंगे, ठीक है, यानी कि x-1 अपॉन x+1। अरे इसको हटा दो ना यार, ये बचा, अब x की वैल्यू 2 रख दो, तो 2 और -1 अपॉन 2 + 1 कितना हो जाएगा? 1/3 हो गया कि नहीं हो गया ये, ठीक है। अभी और भी एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियर होगा। तो ये आपका थर्ड मेथड है a और b को निकालने का, ठीक है। तो मैंने आपको 3 मेथड बताए, जो आपको पसंद है आप वैसे कर लीजिए, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, CBSE 2005 में आया हुआ था, चेक करो। ऊपर डिग्री कितनी है? ऊपर डिग्री p(x) की 1 है, लीनियर है ना। नीचे कितनी डिग्री बता सकते हो? डिग्री 3 है नीचे, बच्चों ध्यान से चेक करिए। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल था जिसके फैक्टर निकालेंगे, अगर हम इसको वापस से इसको मल्टीप्लाई कर लें तो नीचे x की पावर 3 मिलेगा आपको, खुद दिमाग लगाइए। x × x, यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक इंटू लीनियर क्यूबिक बनेगा, है ना। तो इसकी डिग्री 3 है और ऊपर की डिग्री 1 है, यानी कि p(x) की डिग्री g(x) से लेस देन है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है स्टूडेंट्स। ओके, तो हम यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। चलो अब लगाएंगे, कैसे लगाएं सर? आपने तो बताया था कि ऊपर लीनियर हो और नीचे क्या हो? नीचे x- a x-b हो, लेकिन आपने तो सर मुझे 2 वाला बताया था, मतलब 2 लीनियर फैक्टर होंगे, 1 2, यहाँ तो 3 आ गए, 1 2 3, कोई बात नहीं। उन्होंने क्या बोला था? टाइप क्या था? When the denominator is expressed as a product of distinct linear factors, तो ध्यान चेक करो, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स ही तो हैं, ये अलग लीनियर फैक्टर है, ये अलग है, ये अलग है, कोई किसी से मैच नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पूरा फ्रैक्शन है आपका, या रैशनल फंक्शन है 2x-1 अपॉन x-1 इंटू x+2 इंटू x-3 को आप इस बार क्या कर दीजिए, a है b है, c को और ले आओ, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे इसको? a अपॉन x-1 लिखो और प्लस b अपॉन x+2 लिखो और प्लस c अपॉन x-3 लिखो, ठीक है, लिख दिया। ओके, अब देखो, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? देखो 2x-1 अपॉन x-1 इंटू x+2 इंटू x-3, ठीक है। देखो इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले इसके पार्शियल फ्रैक्शन तो कर लें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो, कैसे लें एलसीएम सर? देखो एक बात बताता हूँ मैं, सबसे पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो x-1 इंटू x+2 इंटू x-3, अब कुछ नहीं करना है, a लिखो और a के नीचे जो नहीं है, a के नीचे जो है उसको मत लिखो, इन दोनों को प्रोडक्ट करके a के साथ लिख दो, यानी कि x+2 इंटू x-3 और प्लस, क्योंकि आपको पता है इस पूरे को अगर हम x-1 से डिवाइड लगाएंगे तो x+2 x-3 तो आएगा, तो उसी से मल्टीप्लाई होगा,
बच्चों वाला है, सब छोटी क्लास वाला है, फिर भी बता रहा हूँ। बी, अब देखो बी के साथ क्या लिखेंगे, बी के नीचे जो है उसको मत लिखो, बाकी इन दोनों को प्रोडक्ट करके लिख दो, यानी कि x-1 इंटू x-3 हो गए। फिर प्लस सी है, प्लस सी लिख दिया, ठीक। अब सी के नीचे जो है उसको मत लिखो, बचा हुआ जो है उसको प्रोडक्ट करके लिख दो, तो x-1 इंटू x+2 ये हो गया। अब क्या होगा, खुद दिमाग लगाओ, इस पूरे में भी ये डिवाइड कर रहे हैं तीनों फैक्टर्स और यहाँ भी, तो ये इससे कट जाएगा, ठीक। और आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 2x-1 इज इक्वल्स टू इतना पूरा, यानी कि a इंटू x+2 इंटू x-3 और प्लस b इंटू x-1 इंटू x-3 और प्लस c इंटू x-1 इंटू x+2, करेक्ट। अब ए, बी और सी की वैल्यू निकालनी। बच्चों देखो, आप कंपेयरिंग द कोफिशिएंट वाला मेथड ना बहुत लेंदी हो जाएगा, पता है क्यों, ध्यान से करो। लेंदी क्या हो जाएगा मतलब, समझो जरा। अब इसको पहले खोलो, फिर x² आएगा, x² का कोफिशिएंट, फिर यहाँ पे भी x² कोफिशिएंट, यहाँ फिर x² कोफिशिएंट को पास लाओ, x के कोफिशिएंट को पास लाओ, कांस्टेंट अब पास लाओ, फिर x² कोफिशिएंट बोथ साइड कंपेयर करो, फिर x के कोफिशिएंट कंपेयर करो, फिर कांस्टेंट टर्म कंपेयर करो, ABC में 3 इक्वेशन बनेंगी, तीनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, बहुत लफड़े का काम है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, देखो x a के साथ क्या है x+2, या तो x+2 को 0 रख के x की वैल्यू निकाल लो, और या तो x-3 को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल लो, आप कुछ भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाया बच्चों, और ध्यान से चेक करिए क्या, यहाँ पर a के साथ जो भी प्रोडक्ट में दोनों, उनमें से किसी को भी उठा के 0 के इक्वल रखो, तो x+2 मैंने 0 के इक्वल रखा, यहाँ से x मेरा कितना आया -2, इस x-2 को उठा के इस इक्वेशन नंबर 1 में बच्चों में पुट कर दूंगा, ठीक है। तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू -2 इन दिस इक्वेशन, ध्यान चेक करिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू -2 यानी कि 2 इंटू -2 -4, फिर -1 तो है ही, फिर इज इक्वल्स 2 में। अब देखो ध्यान से चेक करो, x की वैल्यू यहाँ -2 रखोगे, -2 + 2 0 होता है, ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, तो इसको मैं लिखूंगा ही नहीं, a भी गायब हो जाएगा सब, अरे यार ये 0 है, 0 इंटू a इंटू x-3 ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक। तो बचेगा ये पूरा, इसमें आप वैल्यू रखिए, तो क्या हो जाएगा देखिए, b इंटू x की जगह -2 रखना है, तो -2 -1, ओके, x की जगह -2 रखना है, -2 -3, ओके, -2 -3, और ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, अगर x इज इक्वल टू -2 आप यहाँ रख दोगे, तो x इज इक्वल टू -2 + 2 ये भी 0 हो जाएगा, ये c इंटू x-1 इंटू x+2 ये 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये थर्ड वाला टर्म भी हम नहीं लिखेंगे, ओके। तो दिस इम्प्लाइज, देख लो इतना देख लिया, चलो अब देखो जरा, -4 -1 -5 इज इक्वल्स टू -2 -1 -3 होता है, -3 इंटू b -3b, ओके। और ये मल्टीप्लाई है किससे, -5 से, सब कुछ मल्टीप्लाई में, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, लेफ्ट में -5 हो गया, ओके, और माइनस क्या होता है, माइनस प्लस होता है, -3 इंटू -5 + 15, तो ये 15b हो गया। नाउ डिवाइडिंग बाय 15 बोथ साइड, 15 से लेफ्ट में, 15 से राइट में, 15 से 15 गया। नेक्स्ट स्टेप में 5 1 5 3 -1/3, यानी कि b इज इक्वल्स टू व्हाट, b इज इक्वल्स टू -1/3, ओके। कहीं पे नोट कर लेते हैं, कहाँ नोट करें, यहाँ नोट कर लेते हैं, चलो b इज इक्वल्स टू -1/3 आ गया, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब हमको b की वैल्यू मिल गई है ना, तो अब हम एक काम करते हैं, b के साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है, क्या ध्यान से चेक करो बच्चों, b के साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है, या तो x-1 को 0 के इक्वल रख दो, या तो x-3 को, पहले मैं x-1 को 0 के इक्वल रख रहा हूँ, x की वैल्यू निकाल रहा हूँ और इक्वेशन नंबर 1 में ले जाके रख दूंगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है। तो बच्चों क्या किया मैंने, b के साथ x-1 था ना, x-1 को 0 रखा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 रखो, x की वैल्यू 1 रखो, 1 रखना तो बहुत ईजी है, 2 इंटू 1, 2 1 2, 2 -1 1 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो क्या हो जाएगा, a यहीं पे दिखा रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ से हो जाएगा a और x की वैल्यू 1, 1 + 2 3 हो जाएगा यहाँ, और 1 -3 -2, -2 इंटू 3 -6, तो -6a आ जाएगा, ठीक। ये वाला पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 रखोगे, 1 -1 0, ये पूरे को 0 कर देगा। यहाँ पे आओ, x की वैल्यू -1 रखोगे तो x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 -1 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया, -6 से बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए, ठीक। तो -6 से -6 गया, और a इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/-6, जिसको आप -1/6 भी लिख सकते हो। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई -1/6, ओके स्टूडेंट्स, ऐसा आ गया। अब
क्या करें, देखो अब आपको सी निकालना है ना, ए आ गया, नहीं ए आ गया, बी आ गया, अब आपको सी निकालना है। तो सी निकालने के लिए हम क्या करें, हम एक काम करते हैं, देखो x इज इक्वल टू 3 रखते हैं। x इज इक्वल टू 3 अगर रखोगे, है ना, मतलब c के साथ जो कोफिशिएंट है x प्लस 2 को 0 के इक्वल रख के कोई फायदा नहीं है, c फिर से 0 हो जाएगा, x माइनस 1 को 0 के इक्वल रख के कोई फायदा नहीं है, फिर 0 हो जाएगा c, ठीक है, मतलब ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, c नहीं आ पाएगा। आप x की वैल्यू क्या रखो, x माइनस 3 को 0 रखो, तो x माइनस 3 को आप 0 रखो, वो गैस करना पड़ता है थोड़ा सा, x 3 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 इस पूरी इक्वेशन में रखो, 2 3 6 6 माइनस 1 5 आ गया इधर इज इक्वल्स टू x की वैल्यू जब 3 रखोगे, 3 माइनस 3 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, खत्म। x की वैल्यू 3 माइनस 3 ये भी पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा ये वाला टर्म, यानी कि क्या बचेगा, c इंटू ये c है, c इंटू x की वैल्यू कितनी रखनी, 3 माइनस 1 कितना होता है 2, और दूसरे ब्रैकेट में x की वैल्यू 3 रखो, 3 प्लस 2 5 होता है, ठीक है। अब ध्यान चेक करिए, 2 5 10, तो दिस इंप्लाइज 5 इज इक्वल्स टू 10 इंटू सी, 10c, नाउ डिवाइडिंग बाय 10 बोथ साइड, 10 से लेफ्ट में 10 से राइट में डिवाइड, 10 से 10 गया, 5 1 जा 5 2 जा, c इज इक्वल्स टू व्हाट 1/2, तो यहाँ से c की वैल्यू जो हो गई वो 1/2 हो गई, ठीक है, ये हो गया। अब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट वाले मेथड से मैं नहीं बता रहा हूँ बेवजह, क्यों जो है टाइम वेस्ट करना, ओके। अब उससे गलत भी हो जाता है कभी कभी। अब डायरेक्ट मेथड करते हैं। डायरेक्ट मेथड जो एक बताया था क्या, कि इस पूरे क्वेश्चन को ले लो, मतलब जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ले लो, 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ओके। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, क्या, देखो a के नीचे क्या है, x माइनस 1 है, ठीक, a के नीचे क्या है, x माइनस 1, तो x माइनस 1 को किसके इक्वल रखो, 0 के इक्वल, x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखो, ठीक, फॉर a, ये हम a की वैल्यू निकाल रहे हैं फॉर a, तो x की वैल्यू यहाँ से 1 आएगी। अब 1 उठाकर इसमें रखो, लेकिन कहाँ ना रखो, जो a के नीचे था, a के नीचे क्या था, x माइनस 1, तो इसमें नहीं, मतलब इस पोर्शन को ही हटा दो, इस पोर्शन को ही हटा दो, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, अब इसमें x की वैल्यू 1 रख दो, अब आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू 1 रखो, 1 प्लस 2 कितना होता है 3 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 2, और 1 अपॉन 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, यानी कि माइनस ऊपर आ जाएगा, तो माइनस 1/6, a की वैल्यू माइनस 1/6 आई थी, सही है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, टाइम भी बच जाता है इससे। अब क्या करें, अब b के लिए, b की वैल्यू कैसे निकालते हैं डायरेक्ट, देखिए b के नीचे क्या है, x प्लस 2, तो x प्लस 2 को आप 0 के इक्वल रखते हैं, x की वैल्यू -2 आती, -2 इसमें रखते, लेकिन वहां ना रखते जहां मतलब समझो b के नीचे x प्लस 2 था, तो पहले x प्लस 2 को हटा लेते और जो बचता उसको लिख लेते, 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, अब x इज इक्वल टू -2 रख देते, इसमें चेक करो, 2 इंटू माइनस 2 2 इंटू -2 -4 -4 -1 -5 बाय x की वैल्यू -2 रखना है, तो -2 -1 -3 और इंटू x की वैल्यू क्या रखनी है, -2 और -3 -5 होता है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाता ऊपर तो -5 हो जाता और नीचे -3 इंटू -5 प्लस 15 और हाँ प्लस 15 हो जाता, 5 1 दा 5 3 दा -1/3, b की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3, ओके। a आ गया, b आ गया डायरेक्ट मेथड से, अब c लाना है डायरेक्ट मेथड से बच्चों को, तो c कैसे लेके आएंगे, देखिए c के नीचे क्या है, x माइनस 3, तो x माइनस 3 को आप लोग 0 रखते और x इज इक्वल टू क्या आ जाता, 3 आ जाता, ओके। तो इसमें से मतलब ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ था, इसमें से हम x माइनस 3 को हटा देते, भूल जाते इसको, और 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 जो बचता, इसमें हम x की जगह क्या पुट कर देते हैं, इसमें हम x की जगह 3 पुट करते हैं, 2 3 6 माइनस 1 5 बाय x की वैल्यू 3 रखो, 3 माइनस 1 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 रखो, 3 प्लस 2 5 से 5 गया तो 1/2, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, बिल्कुल सही हमारा आया है, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं बच्चों जरा कि आपकी एनसीईआरटी में वो लोग कैसे करते हैं, ना, तो आपके एनसीईआरटी में कंपेयरिंग द कोफिशिएंट मेथड से किया हुआ है ना, ओके। चलो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट मेथड से करके दिखाता हूँ, ठीक है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट मेथड से मैं करके दिखाता हूँ, ये भी मैं आपको मेथड चलिए दिखाई देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज
आप अपने स्कूल में कंफर्म करिएगा सर कौन से मेथड से करें, मेरे ख्याल से तो किसी से भी करोगे मार्क्स तो मिलना चाहिए, ठीक है। फिर भी एक बार क्लास वास चल रही वो ऑनलाइन, फ़ोन करके पूछ लेना। अब देखो जरा, ओके किसी मेथड से करो यार, सही है। फिर भी कंपेयरिंग द कोफिशिएंट मेथड में देखो जरा क्या करेंगे हम, एक काम करते हैं, देखो इधर क्या है, इधर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, भाई एक्स का स्क्वायर का टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर का टर्म, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख दिया उसकी जगह, क्योंकि 0 इंटू एक्स स्क्वायर वापस 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2x माइनस 1 ही तो आएगा, ठीक है। अब देखो इधर एक्स स्क्वायर का टर्म आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, ठीक है, तो इसको सब बच्चों एक्सपैंड करना पड़ेगा। देखो जरा ये क्या हो जाएगा, a इंटू, अब देखो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो कर लेते हैं अलग से, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा क्या, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू माइनस 2 माइनस 2x और 2 इंटू एक्स प्लस 2x प्लस माइनस 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 4, ये गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाता है यहाँ, ठीक। तो सॉरी ये -3 है यहाँ पे यार, देखते हैं जरा, x इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 3x और प्लस 2x और प्लस माइनस माइनस 6, ओके। तो एक्स स्क्वायर और माइनस 3x प्लस x, तो माइनस x आ जाता है यहाँ और माइनस 6 ऐसा आ जाता, यानी कि एक्स स्क्वायर और माइनस x और माइनस 6 ऐसा आ जाता। अब आगे देखो प्लस b और b इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, किसको, x माइनस 1 x माइनस 3 को, तो x माइनस 1 और इंटू x माइनस 3, ठीक है। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस इन द ब्रैकेट 1 प्लस 3 और x और प्लस इंटू b 1 इंटू 3, ओके। तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 4x और प्लस 3 और प्लस c, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। x माइनस 1 और x प्लस 2 को, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x माइनस प्लस माइनस 2 और x स्क्वायर 2x माइनस 1 2x माइनस x प्लस x और माइनस 2, तो ये हो जाता c इंटू, ये c है, इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 ऐसा हो जाता, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स कौन कौन से हो जाएंगे, देखो जरा, यहाँ से आएगा ax स्क्वायर, तो ax स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से क्या आएगा, प्लस bx स्क्वायर, तो प्लस bx स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा, प्लस cx स्क्वायर, तो प्लस cx स्क्वायर। देखो कितना लंबा मेथड है यार, ये एक्स स्क्वायर इसमें कॉमन ले लोगे, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 0, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो एक इक्वेशन बनती है आपकी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 होती, ठीक। अभी हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर किया, अब एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। ए बी सी 3 अननोन है, तो 3 इक्वेशन बननी चाहिए आपके पास, ओके, ए बी सी में, तभी तो सॉल्व होगा, ठीक है। अब देखो एक्स के कोफिशिएंट्स, a इंटू माइनस एक्स माइनस ए एक्स, उसके बाद b इंटू माइनस 4x माइनस 4bx, करेक्ट। उसके बाद c इंटू एक्स सी एक्स प्लस का, यहाँ से आप क्या करते, x कॉमन ले लेते, तो माइनस है और माइनस 4b और प्लस c, ओके, माइनस है माइनस 4b और प्लस c, और x आपने कॉमन ले लिया, तो x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस a माइनस 4b प्लस c, यानी कि माइनस a माइनस 4b और प्लस c इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, कंपेयर कर रहे हैं x का कोफिशिएंट बोथ साइड, x का कोफिशिएंट क्या है 2, ओके, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाती। उसके बाद देखो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, -1, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, देखो a इंटू माइनस सिक्स है, ठीक है। लंबा मेथड है यार, चक्करों में फंस जाएंगे इससे। a इंटू, फिर भी करके दिखा दे रहा हूँ 1-2 क्वेश्चन में, -6 है, ओके, और b इंटू 3b, उस देखो ये b इंटू 3b और c इंटू माइनस 2c इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म क्या है यहाँ, -1 है, ठीक, ऐसा हो गया। तो ये आपकी बन गई कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। अब इसको 10 घंटे सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करें सर,
कैसे सॉल्व करें, किसी दो इक्वेशन को ले लो और एलिमिनेट कर दो उसमें से, मतलब चलो 1 और 2 को अगर हम ऐड कर दें, ऐड करेंगे, ध्यान से करो, a से a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, ऐड करो, और b माइनस 4b माइनस 3b और c प्लस c 2c इज इक्वल्स टू व्हाट, 0 प्लस 2 2। तो हमने b और c में एक इक्वेशन बना ली 1 और 2 को ऐड करके, ठीक। अब b और c में एक और इक्वेशन बनाओ, तो b और c में एक और इक्वेशन बनाने का मतलब है कि a को एलिमिनेट करो। तो a को एलिमिनेट करने के लिए हमको ये दिख रहा है, ध्यान से करिए, इक्वेशन 1 में अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 से 6 इंटू बी 6b और 6 इंटू सी 6c इज इक्वल्स टू 6 इंटू 0 0, और थर्ड में इसको मैं ऐड कर दूं तो देखो 6 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 3b प्लस b कितना हो जाएगा, 3b प्लस 6b 9b, और 6 माइनस 2 क्या होता है 4, तो 4 मतलब ऐड करोगे -2 प्लस 6 को तो +4 आएगा इज इक्वल्स टू -1 प्लस 0 -1, तो ये आ गई एक इक्वेशन, ये आई और एक इक्वेशन ये आई। अब इन दोनों को ये चेक करो, अब ये 2 वेरिएबल्स में आ गई, b और c में ये दोनों, ठीक। पहले हमने a को एलिमिनेट किया, कैसे, 1 और 2 को पकड़ के a को एलिमिनेट किया, फिर 1 में 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आया और इसको थर्ड में ऐड कर दिया तो a फिर से एलिमिनेट हो गया, यानी कि b और c में आपको 3 से रिड्यूस करके 2 में लेके आना है। तो b और c में हमने बनाया और b और c में हमने बनाया, ठीक। अब इस b और c वाली को तो हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से चेक करो। एक ये वाली इक्वेशन है, नाम दे देता हूँ, लेट अस से ये है आपके पास कौन सी, ये है आपके पास 4th, और लेट अस से ये है आपके पास 5th, ठीक है। क्या एलिमिनेट हो सकता है, b एलिमिनेट हो सकता है, तो 5th को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5th को 3 से मल्टीप्लाई करो तो करो कितना हो जाएगा, क्या लफड़े वाला काम है यार, चलो देखो 5th को 3 से करो तो 3 इंटू -3 -9 b और प्लस, ओके, 3 2 6, तो 6c इज इक्वल्स टू 3 2 6, ओके। एलिमिनेशन मेथड तो आता होगा क्लास 10th में पढ़े हो, और इसको एज इट इज ले लो 4th वाली को, इसी में ले आके ऐड कर दो, यानी कि 9b और प्लस, क्योंकि मैं b को एलिमिनेट करना चाहता हूँ ना, तो b के कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन नंबर 5 में 3 से मल्टीप्लाई करा, अब ऐड कर दो, ये चला जाएगा 6 + 4 10 इज इक्वल्स टू 6 - 1, मतलब 6 में ऐड करोगे -1 तो 6 + -1 तो 6 - 1 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, डिवाइडिंग बाय 10 बोथ साइड, देखो ये गया 5 1 5 2 जा, c की वैल्यू फिर से 1/2 आ गई, इतनी मशक्कत करने के बाद आई है ना, तो इतनी मशक्कत कौन करेगा यार। अब जब c आ गया है तो ले आके 5th में डाल दो तो आपको b मिल जाएगा, ठीक है ना। तो c आ गया कितना 1/2, ठीक है। अब आप इसको ले आके 5th में पुट कर दो तो 5th क्या है आपकी 3b और प्लस c की वैल्यू कितनी है 1/2, 2 इंटू 1/2 1 होता है इज इक्वल्स टू 2, 1 जाएगा राइट में तो 2 - 1 1 आ जाएगा, तो b इज इक्वल्स टू व्हाट, b इज इक्वल्स टू -1/3 आ गया। अब आपके पास क्या आ गया, आपके पास c आ गया और आपके पास b आ गया, तो आप किसी भी इक्वेशन में ले जाके, जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, आप b और c की वैल्यू रख दीजिए तो आपको a मिल जाएगा। तो इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 थी आपकी a + b + c, तो b की जगह आपने क्या रखना है -1/3, ओके, और c की जगह 1/2 रखना है इज इक्वल्स टू में 0, तो a, और ध्यान से करिए प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा तो -1/3 और प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू व्हाट 0, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो a, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास क्या 6, और अरे यार एक काम करो पहले इसको राइट हैंड साइड भेज दो, तो 1/3 पॉजिटिव और 1/2 नेगेटिव, तो ये जाएगा 2 और 3 का एलसीएम 6, ये मल्टीप्लाई होगा 2 से और माइनस ये 3 से, 2 - 3 -1/6, देखो ये आ गया, ठीक है। तो आएगा वैसे ही, है ना। आप देख लीजिए आपको एग्जाम में कैसे करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से तो वो वाला मेथड बेस्ट है ना, जिसमें हम a के साथ जो रहता है उसको 0 के इक्वल रखते हैं, ठीक है, वो वाला मेथड बेस्ट है ना, ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक है ना कुछ, थोड़ा सा एग्जामिनर को समझ में भी आएगा और चीज़ें हो भी जाएंगी, ठीक है। तो ये रहे भैया ABC निकालने के मेथड, तीनों मैंने बता दिया, बार बार मैं तीनों नहीं बताऊंगा, मैं शॉर्ट तरीके से करूंगा, बता दिया है मैंने आपको। अब मैं आइए इसको इंटीग्रेट करके दिखा देता हूं आपको, ओके फ्रेंड्स। अब देखिए इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट हम इस तरीके से करेंगे, ये जो आपका ये पूरा जो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ था, प्रॉपर रैशनल फंक्शन दिया हुआ था, ये चेंज हो जाएगा किसमें, देखिए a की वैल्यू रखिए, a कितना है -1/6, है ना, तो a की जगह हम लोग क्या रखेंगे यहाँ -1/6, और अपॉन में क्या है, अपॉन में x - 1 है, ठीक है, प्लस b की जगह क्या रखोगे आप, b कितना है -1/3, तो b की जगह हमने -1/3 रखा, और अपॉन में क्या आ जाएगा x + 2, ओके, तो अपॉन में x + 2, और c की जगह कितना रखेंगे 1/2, ठीक है, तो प्लस c की जगह कितना रखना है 1/2, अपॉन में x - 3। इस पूरे को अगर सॉल्व करोगे तो आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा हमने किस तरीके से प्रॉपर रैशनल फंक्शन को किसमें डिकम्पोज कर लिया,
पार्शियल फ्रैक्शंस में। ओके, अब देखो -1/6 को -1/6 इंटू 1 भी लिख सकते हो, इसको भी इंटू 1 और इसको भी इंटू 1 लिख सकते हो। अब ध्यान से चेक करो, इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो ये जो है ये इसके ही तो इक्वल है, यानी कि इसको इंटीग्रेट करना, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसको अलग से करोगे, इसको अलग से करोगे, इसको अलग से करोगे, यानी कि समझो जरा, इस पूरे को इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है, इसको करने का मतलब है कि भाई इसको करो फिर इसको करो फिर इसको करो, ठीक है। तो देखो -1/6 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, तो -1/6 और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1, ठीक है। और यहाँ से -1/3 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, तो क्या हो जाएगा 1/x + 2, ओके। और यहाँ से 1/2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 3 और dx लिखना नहीं भूलिएगा, ठीक। ऐसा हो गया। अब बस यहाँ से फाइनल इंटीग्रेशन जो होगा i = -1/6 तो ऐसे ही रहेगा, और 1/x - 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, log ऑफ mod ऑफ x - 1, ओके। -1/3 का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, देखो सॉरी -1/3 तो ऐसे ही, और 1/x + 2 का इंटीग्रेशन 1/x टाइप का है ना, तो log ऑफ mod ऑफ x + 2 होगा, और x में ये क्या है, लीनियर पॉलीनोमियल, और x का कोफिशिएंट ध्यान से करो यहाँ भी 1 है, x का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है, तो 1 से डिवाइड लगाएंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और प्लस, अब वहाँ जगह नहीं, मैं नीचे लिख रहा हूँ प्लस 1/2, 1/x - 3 का जो इंटीग्रेशन है वो log ऑफ mod ऑफ x - 3 और प्लस c होगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x + 1 इंटू x + 2, एक्चुअल में ये है क्या आपका, ये है i = आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/x + 1 इंटू x + 2, ठीक है, dx। अब देखो ये क्या है, p(x) बाय g(x) टाइप का है, नीचे डिग्री कितनी है 2, ये क्वाड्रेटिक है, मल्टीप्लाई करोगे तो x की मैक्सिमम पावर 2 आएगी, ओके। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है और ऊपर 1 है, 1 एक कांस्टेंट पॉलीनोमियल होता है, कांस्टेंट पॉलीनोमियल की डिग्री कितनी होती है 0, नहीं समझ में आया, सुनो, 1 को क्या लिख सकते हो, x की पावर 0 तो लिख सकते हो ना, 1 को x की पावर 0 तो लिख सकते हो, और x की पावर 0 1 ही तो होता है, तो चेक करो ऊपर की डिग्री नीचे से कम है, यानी कि ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन ही है, ओके। वापस 1 कर लेते हैं, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी हो सकता है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो एक पॉलिनोमियल आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बट अभी हम पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं तो हम उसी से करेंगे, ठीक है। अब देखो ये टाइप क्या है, डिनोमिनेटर इज एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट लीनियर, देखो डिस्टिंक्ट लीनियर फंक्शंस भी हैं, तो कुछ नहीं है 1/x + 1 इंटू x + 2 को हम लोग क्या लिखेंगे a/x + 1 और प्लस b/x + 2 लिखेंगे, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा क्या 1/x + 1 x + 2 इज टू, इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा x + 1 x + 2, तो x + 1 इंटू x + 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा a इंटू x + 2 और प्लस b इंटू x + 1, तो b इंटू x + 1, करेक्ट। अब देखिए ये इससे हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 इज टू a इंटू x + 2 और प्लस b इंटू x + 1, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए, करेक्ट। आप कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड और कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म से भी कर सकते हो, यहाँ पे x का कोफिशिएंट, x का कोई टर्म नहीं तो x का कोफिशिएंट 0 लीजिएगा, उससे भी कर सकते हो। मैं कर रहा हूँ किससे, x + 2 को 0 के इक्वल रखूँगा, ठीक है। पहले मैं x + 2 को 0 के इक्वल रखूँगा, तो x मेरा कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, -2 उठा के इस इक्वेशन में रख दूंगा 1 में, तो क्या आ जाएगा 1 इज टू, देखो x की वैल्यू -2 रखो, -2 + 2 0 खत्म हो जाएगा ये, तो आ जाएगा आपके पास b इंटू x की वैल्यू -2 रखो, -2 + 1 -1, यानी कि b इंटू -1 है, तो -1 से बोथ साइड डिवाइड लगा दो, -1 से लेफ्ट में, -1 से राइट में, ये गया b इज इक्वल टू व्हाट 1/-1, 1/-1 का क्या मतलब होता है -1 होता है, यानी कि b इज इक्वल टू 1/1 और माइनस b का वैल्यू कितना आ गया -1। सिमिलरली x + 1 को 0 के इक्वल रखो, तो x + 1 को जब आप 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू -1 आएगी, ले आके इसमें रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 में जब रखोगे तो 1 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा a इन द ब्रैकेट x की जगह -1 रखो, तो -1 और +2 1 होगा, चेक करो ना, 2 - 1 1, तो a इंटू 1 और प्लस ये पोर्शन 0 हो जाएगा, तो उसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि x की वैल्यू जब आप -1 रखोगे, -1 + 1 0, 0 इंटू b 0, तो यहाँ से a इंटू 1 a होता है, a इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है भाई, a इंटू 1 a इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक। तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई आपकी -1, नोट कर लीजिए, a आ गया 1 और b आ गया कितना -1, ओके। तो करते हैं सॉल्व।
a की वैल्यू यहाँ 1 रख दो, तो 1/x+1, और b की वैल्यू कितनी रखनी, -1, ठीक है। तो जब b की वैल्यू आप -1 रखोगे तो ये वाला प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, यानी कि -1/x+2। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है कि इसको इंटीग्रेट करो, बिकॉज इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको ऐसा ही मिलेगा एलसीएम लेके, है ना। तो यहाँ पे हमने इसको इंटीग्रेट किया, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, तो ये पहले वाले का इंटीग्रेशन और यहाँ पे ये दूसरे वाले का। 1/x+1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ mod ऑफ x+1, कोई कांस्टेंट आएगा वो हम बाद में एक साथ लिख लेंगे, फिर -1/x+2 का log ऑफ mod ऑफ x+2 और लास्ट में प्लस c। तो ये आ गया आपका आंसर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और करनी है, देखिए यहाँ पर log के सामने कोई नंबर तो है नहीं और यहाँ भी log के सामने कोई नंबर नहीं है, तो आप प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो उसमें, log m माइनस log n, log m/n। देखो log m माइनस log n, log m/n, तो log m/n, m की जगह mod ऑफ x+1 है और n की जगह mod ऑफ x+2। अब mod ऊपर भी mod नीचे भी, तो mod आप एक साथ दे सकते हो, ये बात हमने आपको कई बार बताई है, mod ऑफ x+1/x+2 और प्लस c। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आपको टाइप तो यही वाला मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है। ध्यान चेक करो, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो। कैसे? अच्छा, कैसे इम्प्रॉपर है, क्योंकि ध्यान चेक करो, ऊपर x³ है और नीचे अगर आप सॉल्व करोगे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए x³ अपॉन x इंटू एक्स, x² और प्लस माइनस -2x, -1 × x -x और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा बीच में -2x -x -3x, ठीक है, तो यहाँ बीच में हो जाएगा -3x। तो ध्यान से चेक करिए, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिग्री है, p ऑफ x की डिग्री ग्रेटर है किससे, यहाँ की डिग्री 3 है और यहाँ की डिग्री कितनी है, 2, 3 इज ग्रेटर देन 2। हमने बताया था अगर p ऑफ x की डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाए किसके, g ऑफ x के, तो आपको इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आना है। अभी ये किस में है, अभी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन में, आपको इसको ले जाना है किसमें, प्रॉपर रैशनल फंक्शन में। कैसे ले जाते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो हम क्या करेंगे, ध्यान चेक करो, अभी हम फंक्शन ले लेते हैं केवल जिसको इंटीग्रेट करना है, यानी कि x³ अपॉन x² माइनस 3x+2 को हमको ले जाना है प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे ले जाएंगे, डिवाइड करके, इस x³ को इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो जो न्यूमरेटर वाला पॉलिनोमियल होता है उसको हम डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आता है डिवाइड करना। कैसे करेंगे, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म क्या है, x³ और यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाला टर्म क्या है, x²। कितना आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, x आ जाएगा, ठीक। यहाँ x लिखा, इस x से उठा के पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू x² x³, फिर x इंटू -3x²। थोड़ा सा शिफ्ट करके लिखेंगे बिकॉज यहाँ x² का कोई टर्म नहीं है। x इंटू 2 प्लस 2x इंटू प्लस 2x, ओके। साइन चेंज करेंगे यहाँ पर, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ओके। x³ कैंसिल हो जाएगा, ये 3x² आपका कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया, और 2x हो गया आपका कैसा, नेगेटिव, करेक्ट। अब क्या करें, अब फिर से डिवाइड लगा सकते हैं, हाँ सर लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब तक डिवाइजर की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री के इक्वल रहती है, मतलब दोनों की डिग्री इक्वल है ना, तो डिवाइड लग सकता है, ठीक। तो अगर यहाँ पे डिग्री छोटी हो जाती है इससे, तो नहीं करते। अब देखो यहाँ क्या है, हाईएस्ट डिग्री टर्म 3x² अपॉन x² से x² गया, प्लस 3 आया है, यहाँ प्लस 3 फिल गया, और 3 से उठा के इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, प्लस 3 से इस पूरे को करो, तो 3 इंटू x², 3x², ओके। और 3 इंटू -3x -9x और 3 2 ज़ा 6, तो +6, ओके। अब यहाँ साइन चेंज करेंगे, यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा प्लस और यहाँ आ जाएगा माइनस, तो ये माइनस का 6, और ध्यान दो -2 और 9 कैसा लोगे, प्लस का, तो -2 और +9 +7 होता है, यानी कि 7x आ जाएगा यहाँ, और ये कैंसिल हो गया, ठीक है, सही है। 3x² -3x² कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपका, कुछ ऐसा आ गया। अब हमने आपको बताया था कि इसको आप कैसे लिखते हो, इसको आप लिखते हो q ऑफ x प्लस r ऑफ x बाय यहाँ पे जो नीचे होता है, यहाँ पे जो नीचे होता है, ओके। यानी कि जो इसको अगर आप क्या बोल दो, इसको q ऑफ x बोल दो अगर, तो q ऑफ x ऐसे, तो ये हो जाएगा q ऑफ x। q ऑफ x क्या होता है, ये रहा भाई आपका q ऑफ x, ठीक। ये रहा आपका रिमाइंडर q ऑफ x, मतलब क्वोशेंट, कैपिटल Q ऑफ x कर लो, और ये हो गया रिमाइंडर, ठीक है। और अपॉन में क्या लिखते हैं, अपॉन में हम
क्यू ऑफ एक्स को लिखते हैं। ओके, तो लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्यू ऑफ एक्स मतलब स्मॉल क्यू ऑफ एक्स को, इसको देखो, बात समझो। ये है आपका क्या, क्यू ऑफ एक्स। कॉपी करिए, कितना है, एक्स प्लस 3। ओके, फिर प्लस लगाएं, लगा देंगे, एक्स प्लस 3 आ गया। ठीक है, प्लस लगाए, लगा देंगे। फिर आर ऑफ एक्स, रिमाइंडर कितना है, 7x माइनस 6, और अपॉन में आपको ये लिखना है। ठीक, डिवाइजर को। ठीक है, कितना है, एक्स स्क्वायर और माइनस 3x और प्लस 2। ठीक है, तो ऐसा आ गया। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो समझो, अगर आप इसको वापस से सॉल्व करोगे तो आपको यही तो मिल जाएगा ना। देखो भाई, नहीं समझ में आ रहा आपको, आप ऐसे कर लो ना। देखो जैसे कि मान लो, कैसे बताऊं आपको अरे यार, ये क्लास 10th वाला हमने फंडा लगाया है, कौन सा, जैसे कि हमने 5 को मान लो 2 से डिवाइड किया तो 2 2 का क्या आता है 4 1। ठीक, तो 5 को आपने 2 से डिवाइड किया तो 5/2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 होल 1/2। 2 होल मतलब 2 के बाद प्लस होल, 2 होल 1/2, यही तो लिखते हो। 2 क्या है, कोशेंट और प्लस रिमाइंडर अपॉन व्हाट, डिवाइजर। यही तो करते हो। क्यों, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 4 + 1 5/2 तो आ जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से ये 5/2 ही तो था। ठीक, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करोगे, आपको यही तो मिल जाएगा। बात समझ में कि नहीं है। अब यहां पे देखिए क्या हो जाता है, यहां पे क्वेश्चन आपका खास बन गया, बढ़िया बन गया। कैसे बढ़िया बन गया, देखो ये था आपका किसमें, ये था आपका m प्रॉपर। लेकिन ध्यान से चेक करो, इसका इंटीग्रेशन करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। x + 3 का x का x² और 3 का क्या हो जाएगा 3x, इसका कोई टेंशन नहीं है। इसको देखो जरा, ये बन गया आपका कैसा, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, बल्कि मैं बोल दूंगा प्रॉपर रैशनल फंक्शन। क्यों बन गया, क्योंकि ध्यान से चेक करो, ये p ऑफ x की डिग्री g ऑफ x से क्या हो गई, छोटी। यहाँ पे लीनियर, यहाँ पे क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब इसको अगर हम आपको दिखाएं तो ये ऐसा हो जाएगा। देखो x + 3 और प्लस, ध्यान दें स्टूडेंट, 7x और माइनस 6 अपॉन में x² माइनस 3x + 2 के फैक्टर करो तो वापस क्या आ जाएगा, x - 1 x - 2 आ जाएगा। क्यों, x - 1 × x - 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों को ही तो मल्टीप्लाई करने पर ऐसा आया था, सॉरी ऐसा आया था, मल्टीप्लाई करके ऐसा आया था, तो वापस से फैक्टर निकालोगे तो ऐसा ही तो आएगा। ठीक, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में इतने पोर्शन का इंटीग्रेशन तो आराम से हो जाएगा। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इतने का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, बट इतने का कैसे करें, तो जवाब है ये बन गया आपका कौन सा फॉर्म, ये बन गया आपका डिनोमिनेटर इज एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स। चेक करो, इसका डिनोमिनेटर क्या है, ये एक अलग लीनियर फैक्टर है, ये एक अलग लीनियर फैक्टर। तो इसको अब हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। नाउ टेकिंग 7x - 6 अपॉन x - 1 इंटू x - 2। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, a अपॉन x - 1 और प्लस b अपॉन x - 2। सही है। अब एलसीएम लीजिए नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ कर रहा हूँ, कर लो कॉपी, कर लो, इतना कर लो कॉपी, कर लिया। चलो इसी के आगे कर देते हैं। तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज व्हाट, 7x - 6 अपॉन x - 1 इंटू x - 2 इज इक्वल्स टू a इंटू x - 2 और प्लस b इंटू x - 1, b इंटू x - 1। ऐसा हो गया। ठीक है, एलसीएम तो लिया होगा ना, तो क्या आ जाएगा नीचे x - 1 और इंटू x - 2। करेक्ट। अब देखो ये इससे कट जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 7x - 6 इज इक्वल्स टू a इंटू x - 2 और प्लस b इंटू x - 1, b इंटू x - 1। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब क्या करेंगे, x - 2 को एक बार 0 रखेंगे, तो x - 2 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी। x की वैल्यू 2 इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, रखो 7 × 14, 14 - 6 8 इज इक्वल्स टू a की x की वैल्यू 2 रखो, 2 - 2 0, ये खत्म हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी रखो, 2 2 - 1 1, b इंटू 1 b, यानी कि b कितना आ गया 8। तो b की वैल्यू 8 इज इक्वल्स टू b या b इज इक्वल्स टू 8, कुछ भी बोलो। अब x - 1 को 0 रखो, तो x - 1 को 0 रखोगे तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1। इस इक्वेशन में 1 रखो तो क्या आ जाएगा, 7 1 जा 7 - 6 1 होता है, इज इक्वल्स टू
एक्स की जगह 1 रखो, 1 माइनस 2 माइनस 1, ए इंटू माइनस 1 माइनस ए हो जाएगा, यानी माइनस ऐसा हो जाएगा, देखो ए इंटू माइनस 1 भी आप इसको लिख सकते हो, और ये पोर्शन 0 हो जाएगा, माइनस सॉरी एक्स की वैल्यू 1 रखनी है यार, ध्यान नहीं दिया मैंने। 7 इंटू 1 7 माइनस 6 1 इज इक्वल्स टू, ओके देखो एक्स की वैल्यू 1 रखनी है, हाँ 1 रखनी, सही तो किया था, 1 माइनस 2 माइनस 1 यानी कि इंटू माइनस 1 और 1 माइनस 1 0, ये खत्म हो जाएगा, डिवाइडिंग बाय माइनस 1 बोथ साइड, माइनस 1 से लेफ्ट में माइनस 1 से राइट में, माइनस 1 से माइनस 1 गया 1 अपॉन माइनस 1, माइनस 1 होता है, ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए आ गया आपका -1 और बी आ गया आपका कितना 8, ओके। तो यहीं पे मैं आपको दिखा दूं, अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, किसकी, ए और बी की। ए कितना है, ए है -1, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ध्यान चेक करिए, ए की जगह जब आप -1 रखोगे तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा -1, और इस माइनस को आप यहाँ भी लगा सकते हो आगे, माइनस और 1 -1, और बी कितना है, बी 8 आ गया, तो बी की जगह हमने यहाँ पर 8 रख दिया, सही है। तो अब वापस इक्वेशन नंबर 1 में जाइए बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या था, यही तो 1 है, ठीक, यही तो 1 है, ये वाली, ओके। क्या हो जाएगी, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस, अब देखो एक चीज़ देखो, एक्स क्यूब अपॉन ऐसा लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 की जगह ये लिख सकता हूँ मैं, तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 को हम लोगों ने क्या लिखा था, ऐसा लेके आए थे क्या, x प्लस 3 और प्लस, अब ध्यान दें 7x माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 को आपने किस में ब्रेक कर लिया, किस में डिकम्पोज कर लिया, पार्शियल फ्रैक्शंस में। तो इस पूरे की जगह हम लोग ये लिखेंगे, यानी कि -1 बाय एक्स माइनस 1, तो -1 बाय एक्स माइनस 1 और प्लस 8 बाय एक्स माइनस 2, 8 बाय एक्स माइनस 2। अब ध्यान से करो, जब इसको आपने ऐसा लिखा तो ये वाला जो प्लस है वो माइनस में चेंज होगा, क्यों, क्योंकि जब ये वैल्यू रखोगे तो ए की वैल्यू क्या थी, -1, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ठीक, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यस, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट करना है, यानी कि इस पूरे को इंटीग्रेट करना है, तो इस पूरे को इंटीग्रेट करने का मतलब है, इसको अलग से करोगे, इसको अलग से, इसको अलग से, इसको करने का मतलब क्या है, x प्लस 3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो x का अलग से होगा, उसके बाद 3 का होगा, उसके बाद इसके बाद -1 बाय एक्स माइनस 1 का होगा, और यहाँ पर 8 अपॉन एक्स माइनस 2 का होगा। सॉल्व कर लो, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2, और ध्यान दो 3 आ जाएगा बाहर, अंदर 1 बचेगा, तो 3 आएगा बाहर, अंदर 1 का क्या होता है x, यानी कि 3 इंटू एक्स 3x, और माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, और हर जगह एक कॉन्स्टेंट आ रहा होगा, हम लास्ट में कॉन्स्टेंट लिख देंगे बस, प्लस 8 आ जाएगा बाहर, और ये हो जाएगा क्या, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, और x का कोफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ओके। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 3x माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 8 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 और प्लस c, ओके। स्टूडेंट्स एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए, ओके। p ऑफ x की डिग्री कितनी है 2, और g ऑफ x की भी डिग्री क्या है 2, यानी कि डिग्री ऑफ p ऑफ x कितनी 2 और g ऑफ x भी 2 है। हमने आपको बताया था कि डिग्री ऑफ p ऑफ x जब g ऑफ x के इक्वल होती है तो वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, तो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है ये, आपको इसको प्रॉपर में चेंज करना है। तो कैसे करें, तो जवाब है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, नीचे फैक्टर करोगे तो आई थिंक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लोगे ना, क्या आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके फैक्टर कर लेना, क्या आ जाएंगे x माइनस 2 एक्स माइनस 3, ओके। अब देखो जरा, अब इसको आपको प्रॉपर में चेंज करना है, यानी कि इसको आपको प्रॉपर में चेंज करना है, किसी को भी आप बोल दो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप डिवाइड लगा दो किससे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। देखो एक्स स्क्वायर और प्लस 1 को आप डिवाइड लगा दो किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से, तो एक्स स्क्वायर और माइनस 5x प्लस 6 से, एक्स स्क्वायर को डिवाइड लगाएंगे किससे, एक्स स्क्वायर से, कितना आ जाएगा 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 5x और प्लस 6, ठीक है। तो माइनस 5x को थोड़ा सा शिफ्ट करके लिख दिया, और 1 इंटू प्लस 6 को हमने आगे लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट के नीचे आएगा और ऊपर x वाला कोई टर्म नहीं, इसलिए हमने माइनस 5x को शिफ्ट करके लिख दिया, साइन चेंज। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, और 1 माइनस 6 माइनस 5, और ये हो गया क्या प्लस 5x, करेक्ट।
अब आप डिवाइड नहीं लगा सकते हो, क्यों नहीं लगा सकते हो? क्योंकि रिमाइंडर की डिग्री 1 आ गई और डिवाइजर की कितनी आ गई? 2 है। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गई? डिवाइजर से छोटी, छोड़ देंगे अब, ठीक है। कब तक लगाते हैं? जब तक इसकी डिग्री इसके इक्वल होती है। जैसे ही इसकी डिग्री इससे छोटी हो जाती है छोड़ देते हैं, ठीक। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो क्या, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को आप क्या लिख सकते हो? कोशेंट यानी कि 1 और प्लस रिमाइंडर अपॉन दिस डिवाइजर यानी कि -5 प्लस 5x बाय दिस, ओके, एक्स स्क्वायर और माइनस 5x प्लस 6, ओके। तो ये ऐसा आ गया। अब ध्यान से चेक करिए क्या कि इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? इसको मैं हटा दे रहा हूँ। देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा 1 और प्लस, ध्यान दो, देखो 5x माइनस 5 भी लिख सकते हो भाई, -5 प्लस 5x लिखो और चाहे 5x माइनस 5 लिखो, बात क्या है सेम। चलो ऐसे ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। और अपॉन में, हाँ भाई इसके फैक्टर क्या होंगे? इसके फैक्टर करके दिखाए थे, x माइनस 2 और x माइनस 3, ओके। तो ये आ गया, ये बन गई सपोज इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, क्या 1 का इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा और ये बन गया एक प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? चेक करो, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, तो p ऑफ x की डिग्री लेस देन हो गई g ऑफ x से। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन अलग से कर लो, तो टेकिंग -5 और प्लस 5x बाय x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a अपॉन एक्स माइनस 2, क्योंकि डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो a अपॉन एक्स माइनस 2 और प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3, करेक्ट। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -5 और प्लस 5x अपॉन में x माइनस 2। अब आप समझ जाओ, जब हम एलसीएम लेंगे तो x माइनस 2 x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, a इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि a इंटू एक्स माइनस 3 और प्लस b इंटू एक्स माइनस 2, ठीक। फिर एक बार x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखोगे, x की वैल्यू कितनी आएगी? इसको इक्वेशन 2 बना लो सपोज, ठीक। x माइनस 3 को 0 रखो, तो x माइनस 3 को अगर आप 0 रखोगे तो x 3 आएगा, x इज इक्वल टू 3 यहाँ पुट करो तो क्या हो जाएगा? पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 15 माइनस 5 10 इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू 3 रखोगे, 3 माइनस 3 0, ये खत्म हो जाएगा, x की वैल्यू 3, 3 माइनस 2 1 होता है, b इंटू 1 b, यानी कि b की वैल्यू 10 आ गई, ओके। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई, b इज इक्वल्स टू 10। अब x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखो तो x कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 इसमें रखो, 2 माइनस 2 0, ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, x की वैल्यू 2 रखो, 5 2 ज़ा 10 और 10 माइनस 5 5 होता है, चेक करो, 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस 5 होता है इज इक्वल्स 2, ये खत्म हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी रखोगे? 2, 2 माइनस 3 माइनस 1 यानी कि a इंटू -1 से बोथ साइड डिवाइड, ओके, ये कैंसिल होगा। 5 अपॉन -1 को आप -5 भी लिख सकते हो, ठीक, क्योंकि 5 अपॉन 1 क्या होगा? 5 और माइनस आगे लगा देंगे, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? -5 आ गई, करेक्ट। तो इस तरीके से आपने a की वैल्यू कितनी रखी? -5 रखी, तो a की वैल्यू आप यहाँ क्या रख दीजिए? -5, इस माइनस को आप आगे भी लगा सकते हो, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हटा के, ठीक, -5 बाय x माइनस 2, और अब b की वैल्यू 10 आ गई, तो b की जगह आपने क्या रखना है? 10 रखना है, ऐसा आ गया। तो -5 प्लस 5x बाय एक्स माइनस 2 और x माइनस 3 की जगह आप लोग क्या पुट कर सकते हैं? तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या हो जाएगी? देखो ध्यान से, 1 तो हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे और इतने पोर्शन की जगह आपके पास क्या है? इसका पार्शियल फ्रैक्शन करके, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करके क्या है? -5 बाय एक्स माइनस 2, तो प्लस -5 बाय एक्स माइनस 2 और प्लस 10 बाय एक्स माइनस 3, तो 10 बाय एक्स माइनस 3 ऐसा आया है, ठीक। और इस ब्रैकेट को खोलोगे तो प्लस माइनस यहाँ ऑब्वियसली माइनस ही होगा, ठीक। तो ये बात आप देख लो, तो मैं डायरेक्ट ही अगर इसको सही से लिख दूँ तो कोई आपको आपत्ति होनी नहीं चाहिए। देखो 1 और इसकी वैल्यू कितनी आई है? -5 बाय एक्स माइनस 2 और प्लस 10 बाय एक्स माइनस 3 प्लस 10 बाय एक्स माइनस 3, ये हो गई 1, ठीक। अब देखो पता है मैं ना यहाँ ब्रैकेट इसलिए लगा लेता हूँ, कभी अगर मान लो गलती से यहाँ माइनस हो बाहर, तो सोचो अगर यहाँ माइनस होता तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाता, +5 बाय एक्स माइनस 2 और ये प्लस माइनस में चेंज हो जाता बच्चों, ओके। इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रैकेट लगा के सावधानी रखता हूँ, ठीक है। वैसे तो इधर कभी माइनस आएगा नहीं, बिकॉज जब हम डिवाइड लगा रहे थे तो है ना, यहाँ प्लस ही लगता है जब हमने उसको लिखा था उस फॉर्म में, चलो कोई बात नहीं।
अब देखो इसको इंटीग्रेट करना है, किसको, इसको इंटीग्रेट करने का क्या मतलब है, इसको इंटीग्रेट करो, और इसको इंटीग्रेट करने का मतलब इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करने का मतलब इसको करो, इसका मतलब इसको करो। तो इसको करने का मतलब है, जगह नहीं है मेरे पास तो मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। देखो 1 का अलग से होगा, फिर माइनस, देखो 5 को 5 × 1 लिखोगे, 5 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x-2 का होगा, और dx 10 को 10 × 1 लिखोगे, 10 आ जाएगा बाहर, प्लस तो लगाया ना, प्लस लगा दिया, 10 बाहर, इंटीग्रेशन 1/x-3 का, और dx लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक। तो ये हो गया 1 का इंटीग्रेशन x और -5, 1/x-2 का log of mod of x-2, log of mod of x-2, x में लीनियर है, x का कोफिशिएंट 1 से डिवाइड लगोगे फर्क पड़ेगा नहीं, और प्लस 10 1/x-3 का क्या हो जाएगा, log of mod of x-3, x का कोफिशिएंट 1 से डिवाइड लगोगे फर्क पड़ेगा नहीं। तो दिस इज योर व्हाट फाइनल आंसर, x -5 log of mod of x-2 प्लस 10 log of mod of x-3 प्लस c। ये क्वेश्चन देखिए CBSE 2010 में आया हुआ था, बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए I = 1/sin x - sin 2x। सबसे पहली बात जो बात समझ में आती है वो ये आती है कि इसमें फॉर्मूला लगा दो 1/, देखो sin x, और ये क्या है sin 2θ का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin θ × cos θ, ठीक है। ये हो गया, ध्यान से चेक करो, sin 2x को हमने 2 sin x cos x लिख दिया। अब देखो sin x यहाँ भी है और यहाँ भी, sin x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में क्या हमारे पास, I = इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x को कॉमन ले लो, तो sin x अगर आप कॉमन ले लोगे यहाँ बचेगा 1 और माइनस 2 × देखो sin x बाहर चला गया, cos x बच गया, ठीक है। ऐसा हो गया। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, देखो इसको हम पूरा क्वेश्चन हम इसको cos में बना लेते हैं। देखो कैसे बना लेते हैं, देखो इसको हमने क्या किया, sin x से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, sin x से डिनोमिनेटर में, ठीक है। अगर हमको इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करना है तो sin x से न्यूमरेटर में और sin x से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करोगे तो sin x से यहाँ, sin x से यहाँ क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x। sin x से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, sin x से डिनोमिनेटर में, और यहाँ क्या लिखा है 1 - 2 × cos x। अब ऐसा क्योंकि आप समझ रहे होगे cos को मैं t पुट करूँगा तो sin x dx dt हो जाएगा, ठीक। अब sin स्क्वायर x को आप क्या लिख लोगे, तो इस sin स्क्वायर x को आप लिख लोगे, sin स्क्वायर x को 1 - cos स्क्वायर x, तो 1 - cos स्क्वायर x, और दूसरे ब्रैकेट में 1 - 2 × cos x dx, ऐसा आ गया। अब अगर आप cos x को t पुट कर दें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, t का क्या हो जाएगा dt/dx, dx इधर आ जाएगा तो sin x dx = माइनस dt, क्योंकि इस -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे माइनस उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा sin x और dx = -dt। तो ये हो जाएगा आपके पास, ध्यान दें, देखिए sin x dx की जगह -dt, माइनस आ जाएगा इंटीग्रेशन के साइन के बाहर माइनस, और यहाँ हो गया dt, और अपॉन में देखो 1 - cos स्क्वायर है, cos क्या था t, यानी कि 1 - t स्क्वायर, तो 1 - t स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में 1 - 2 × cos x, तो 1 - 2 × cos x की जगह t, यानी कि 1 - 2t, 1 - 2t, ओके। ऐसा हो गया। तो जब ये आपका क्वेश्चन बन गया, अब देखो dt के आगे आप, ये देखो माइनस है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अंदर -1 भी लिख सकते हो, ठीक। यानी कि आपके पास जो अब ये वाला जो फॉर्म है वो बन गया कैसा, कुछ ऐसा, इंटीग्रेशन ऑफ -1/1 - t स्क्वायर, -1/1 - t स्क्वायर इंटू 1 - 2t टाइप का बन गया, ठीक है, dt। अब इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, कैसे, सिर्फ इतने फंक्शन को देखिए, ठीक है। और याद रखिएगा cos x को t रखा है, कहीं नोट कर लेते हैं, यहाँ नोट कर लेते हैं, cos x को t रखा है, जरूरत पड़ेगी लास्ट में ऑब्वियसली। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा पूरा बच्चों, ये ऐसे चेंज हो गया t के फॉर्म में, और अब आप सिर्फ इतने पोर्शन को देखिए, ठीक। तो -1 में क्या है 1 - t स्क्वायर इंटू 1 - 2t = अब ध्यान दें -1/, ध्यान दें स्टूडेंट्स, 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर - t स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर, a + b a - b, यानी कि 1 + t इंटू 1 - t। चेक करो फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर - b स्क्वायर, a + b इंटू a - b, और दूसरे ब्रैकेट में इसको तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर - b स्क्वायर का a + b a - b, और ये ऐसे ही रहेगा, यानी कि 1 - 2t, तो 1 - 2t। अब आप ध्यान से चेक करिए, ये जो आपका फॉर्म है ये कौन सा फॉर्म बन गया, ये फॉर्म बन गया डिनोमिनेटर इज एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स। तो ध्यान चेक करो, ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी और ये भी, तीनों अलग अलग लीनियर फैक्टर हैं, ध्यान से चेक करिए, ठीक। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं,
इसको हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू में a अपॉन 1 प्लस टी और प्लस b अपॉन 1 माइनस टी और प्लस c अपॉन 1 माइनस 2t। ओके, अब तो बन जाएगा आपसे आराम से। अब एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड में -1 बचेगा, क्योंकि एलसीएम जब लोग, चलो मैं दिखा देता हूँ, -1 अपॉन 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस 2t इज इक्वल्स टू ए में मल्टीप्लाई होगा किसका, ए के नीचे जो है उसको छोड़ दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस 2t, तो 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस 2t और प्लस b इंटू बी के नीचे जो है उसको छोड़ दो, 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस 2t और प्लस c के नीचे जो है उसको छोड़ दो, यानी कि मल्टीप्लाई हो किससे, 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी से। ओके, और यहाँ डिवाइडेड बाय में क्या होगा, पूरे में डिवाइड होगा 1 प्लस टी 1 माइनस टी 1 माइनस 2t, तो ये पूरा कट जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अब क्या करें, 1 माइनस टी को 0 रखो, तो 1 माइनस टी को जब आप 0 रखोगे, टी उधर जाएगा पॉजिटिव, तो 1 इज इक्वल्स टू टी या टी इज इक्वल्स टू 1। तो ये कोई इक्वेशन है, लेट अस से हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बना ली, मतलब ये जो भी फॉर्म था, ठीक है, मतलब ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्म में आ गया। ओके, अरे किसी भी इक्वेशन को कुछ भी नाम दो यार, टी की वैल्यू 1 रखो, ठीक है, टी की वैल्यू यहाँ 1 रखो तो क्या आ जाएगा, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में -1 इज इक्वल्स टू टी की वैल्यू 1 रखो, 1 माइनस, देखो 1 और टी की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, ये पोर्शन खत्म और ये पोर्शन भी खत्म, क्योंकि टी की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ से केवल ये वाला पोर्शन बचेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करो, b इंटू टी की वैल्यू 1 रखो, 1 प्लस 1 2 और टी की वैल्यू 1 रखो तो 1 माइनस 2 इंटू 1 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, ऐसा आ गया। तो दिस इम्प्लाइज -1 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो 2 इंटू -1 -2 होता है, तो -2 इंटू बी -2b, अब -2 से बोथ साइड डिवाइड लगाएंगे, -2 से लेफ्ट में और -2 से लेफ्ट में, -2 से राइट से, -2 से -2 गया, ठीक, और माइनस से माइनस b इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया। सही है, कहीं नोट कर लेते हैं, तो b इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/2 आ गया। चलो कॉपी कर लो, इतना खुद भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा इशू तो है नहीं है ना। अब आप एक काम करिए, आप 1 माइनस 2t को 0 रखो, तो 1 माइनस 2t को अगर आप 0 रखोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ चेक करो, 1 माइनस 2t अगर 0 है तो -2t उधर जाएगा तो प्लस 2t हो जाएगा, 2 से बोथ साइड डिवाइड लगाओगे, t की वैल्यू हाफ आ गई, t की वैल्यू 1/2 आ गई, हाफ आ गई। इसमें t की वैल्यू 1/2 रखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में -1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू a। अब देखो ध्यान चेक करो, ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, कैसे, यहाँ पे t की वैल्यू कितनी रखोगे, 1/2, 2 से 2 कटेगा, 1 माइनस 1 0, ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, t की वैल्यू 1/2 रखो, 2 से 2 कटेगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, केवल ये वाला पोर्शन बचेगा, यानी कि c। और देखो ध्यान से पहले 1 प्लस टी 1 माइनस टी, 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, ये वापस से 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसमें t की वैल्यू रखो, t कितना है 1/2, यहाँ 1/2 रखो तो 1/2 का स्क्वायर 1/4। ओके, और 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा 3/4। तो नेक्स्ट स्टेप में -1 इज इक्वल्स टू c इंटू 3/4, ठीक, डिवाइडिंग बाय 3/4 बोथ साइड, तो -1/3/4 इज इक्वल्स टू c इंटू 3/4 था, इसमें 3/4 से डिवाइड किया गया, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, आगे माइनस c का वैल्यू -4/3। ओके, तो c कितना आ गया, -4/3, ऐसा आ गया। अब a का वैल्यू निकालना है बस, तो a का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, हम एक काम करते हैं, b और c में कुछ कॉमन है, 1 प्लस टी कॉमन है ना, तो 1 प्लस टी को हम 0 के इक्वल रखते हैं, 1 प्लस टी को 0, तो t कितना आ जाएगा -1, t -1, t -1 इसमें रखो तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड -1 हो जाएगा ये। अब देखो t की वैल्यू -1 रखो, तो a देखो 1 है और माइनस है, फिर t की वैल्यू माइनस रखोगे तो माइनस प्लस, यानी कि 1 + 1 2 हो जाएगा यहाँ, और 1 माइनस, देखो t की वैल्यू -1 रखो तो -2 इंटू -1 + 2, ठीक, ये 0 हो जाएगा, t की वैल्यू -1 रखोगे खत्म, 1 - 1 0, ये भी 0 हो जाएगा, t की वैल्यू -1 रखो, 1 - 1 0, ठीक, 2 + 1 3, 3 2 6, यानी कि -1 इज इक्वल्स टू 6 इंटू a, डिवाइडिंग बाय 6 बोथ साइड, 6 से 6 गया, a इज इक्वल्स टू -1/6, तो a इज इक्वल्स टू -1/6। तो
ए इज इक्वल्स टू -1/6। ओके, तो ऐसा कुछ हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू रखेंगे और इसको हम सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्या होता है। चलिए, अब देखिए क्या करेंगे। यहां पर आप ए बी सी की वैल्यू रख दीजिए। ओके, तो ए की वैल्यू कितनी है, -1/6, तो ए की जगह आप -1/6 रखो। ठीक है, तो ए की जगह मैं यहाँ रख रहा हूँ, ध्यान से चेक करना, -1/6। ठीक है, -1/6 को -1/6 × 1 लिखोगे तो -1/6 यहाँ आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/6 और 1/1 + t, माइनस है, ध्यान रखिएगा। ठीक, b कितना है 1/2, तो b को 1/2 आगे आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 आगे और यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक, 1/2 × 1/1 - t। c कितना है -4/3, तो -4/3 जब यहाँ आएगा तो प्लस को क्या कर देगा माइनस, तो -4/3, c की जगह -4/3 रखा, तो -4/3 × 1/1 - 2t। ओके, ये हो गया। अब ध्यान से चेक करिए, कुछ नहीं करना है, बस देखो, इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है इसको इंटीग्रेट करो, और इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है t के रिस्पेक्ट में, है ना। इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करने का मतलब इसको करो, है ना। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले इसको करो, क्या हो जाएगा -1/6 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 + t। अरे यहाँ पे ऐसे कर लो, इंटीग्रेटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू t। इसका करोगे पहले -1/6 बाहर, 1/1 + t dt, यहाँ पर 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन 1/1 - t dt, और यहाँ पर -4/3 बाहर, और इंटीग्रेशन 1/1 - 2t। ठीक, dt। सॉल्व करो, ये हो जाएगा क्या, जगह चाहिए होगी, यहाँ पे करते हैं। देखो, -1/6 और 1/1 + t का इंटीग्रेशन, log ऑफ mod ऑफ 1 + t, कांस्टेंट आएगा वो सब लास्ट में लिखेंगे, प्लस 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 - t। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, 1 - t का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log ऑफ mod ऑफ 1 - t, लेकिन क्या t के कोफिशिएंट, ये देखो t में लीनियर पॉलिनोमियल है, तो t के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाओगे, t का कोफिशिएंट कितना है -1, तो इस पूरे को जब -1 से ऐसे -1 से डिवाइड लगाओगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास क्या, माइनस। ओके, उसके बाद यहाँ पर लास्ट में क्या है, -4/3 तो है ही, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 2t क्या हो जाएगा, log ऑफ mod ऑफ 1 - 2t, लेकिन ध्यान दें t का कोफिशिएंट क्या है -2, तो इस पूरे को -2 से डिवाइड लगाओगे, इस पूरे को क्या करोगे -2 से डिवाइड लगाओगे। जब इस पूरे को -2 से डिवाइड लगाओगे तो ध्यान चेक करो, -2 से डिवाइड लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 3 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा +4/6, तो यहाँ हो जाएगा क्या, +4/6। ठीक, अब 2 2 और 2 3 भाई चेक करो ना यार, आगे क्या था -4/3, और मैंने क्या कहा, इंटीग्रेट करने के बाद 2 का कोफिशिएंट क्या -2 से आप डिवाइड नहीं लगा पा रहे हो, माइनस माइनस कैंसिल, 3 आ जाएगा नीचे, तो क्या जाएगा 4/3 नीचे आएगा, 3 2 6, 2 3 और 2 2 2/3 ही तो आएगा पॉजिटिव, तो आगे यहाँ पे आ जाएगा क्या 2/3। ठीक, अब लास्ट स्टेप और फाइनल स्टेप, -1/6 log ऑफ mod ऑफ, क्वेश्चन आपको x के टर्म में दिया था, तो इंटीग्रेशन जो फाइनल आंसर है x के टर्म में दोगे, यानी कि 1 प्लस, और t की जगह क्या रखोगे आप, cos x, तो t की जगह आपने cos x रखा, फिर -1/2 और log ऑफ mod ऑफ 1 - t की जगह क्या रखोगे, cos x शुरू में रखा था भाई, cos x t पुट किया था ना आपने, सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था इसको, 2/3 इंटू log ऑफ mod ऑफ 1 - 2 इंटू t, यानी कि 2 इंटू cos x और प्लस c, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, कर लीजिए।
तो आंसर इज -1/2 log of mod of 1 minus cos x minus 1/6 log of mod of 1 plus cos x plus 2/3 log of mod of 1 minus cos 2x plus c। बिल्कुल सही आंसर है, कर लीजिए फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ओके, इंटीग्रेशन करना है किसका, cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा इंटू 3 प्लस 4 साइन थीटा। ठीक है, ये रहा इसका आंसर -1/5 log of mod of 2 प्लस साइन थीटा प्लस 1/5 log of mod of 3 प्लस 4 साइन थीटा प्लस c। ओके, तो इसमें करना क्या है, हिंट मैं आपको दे दे रहा हूँ। हिंट ये है कि देखते ही पहचान गए आप साइन थीटा इज इक्वल्स टू, आप टी पुट करोगे, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और टी का होगा डी टी बाई डी थीटा। डी थीटा इधर आएगा, ये ऐसा हो जाएगा। थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे ना, तो कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा की जगह आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे डी टी, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 प्लस टी, क्योंकि साइन थीटा आपने टी रखा है, तो 2 प्लस टी इंटू 3 प्लस 4 साइन की जगह आपके पास टी आ जाएगा। तो ये अब इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से करिएगा। पहले टी के टर्म्स में आप आंसर निकालोगे, ये कैसा बन गया 1 डिस्टिंक्ट व्हाट, इसका डिनोमिनेटर कैसा है, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो 1/2 प्लस टी और इंटू 3 प्लस 4 टी को आप पार्शियल फ्रैक्शन से आप कर लीजिएगा। पहले टी के टर्म्स में आंसर निकालोगे, और फिर जहाँ जहाँ टी आएगा, जब आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, तो आप टी की जगह साइन थीटा पुट करोगे। लेकिन जब इंटीग्रेट करिएगा तो ध्यान करिएगा जरा क्या, कि जब वाला फॉर्मूला लगाओगे ना 1/x वाला, log of mod of x वाला, मतलब जैसे इसका इंटीग्रेशन मान लो कहीं करना होगा 1/3 प्लस 4t का, मान लो ऐसा करना होगा 1/3 प्लस 4t का अगर इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में करना है, मान लो कभी जरूरत पड़ी आपको इस क्वेश्चन में, तो क्या करोगे log of mod of 3 प्लस 4t करोगे, लेकिन जो t का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड लगाओगे, यानी कि 4 से डिवाइड लगाने का मतलब है इस पूरे में 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सीआरटी में आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 2। तो देखो इसको कैसे करेंगे, बहुत ही क्लियर है यहाँ पर कि भाई अगर हम x² को कितना पुट कर दें t, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x² का डेरिवेटिव 2x और t का क्या हो जाएगा dt बाय dx इधर लेके आओगे। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, यानी कि 2x dx इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो dt, तो ये बन जाएगा आपके पास क्या dt, और यहाँ पे 1 अपॉन में x² प्लस 1 है, यानी कि x की जगह आप t रखोगे तो t प्लस 1 इंटू x² की जगह t, तो t प्लस 2। अब तो ये बच्चों का खेल हो गया, ये जो फंक्शन है यानी कि 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू t प्लस 2 को आप क्या कर लोगे a अपॉन t प्लस 1 प्लस b अपॉन t प्लस 2 के फॉर्म में ऐसा लिख लोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स है प्रोडक्ट के फॉर्म में। ओके, तो बस अब एलसीएम लोगे तो इधर आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू, इधर a इसमें मल्टीप्लाई करेगा a इंटू t प्लस 2 और प्लस b इंटू टी प्लस 1 बस। अब t की जगह एक बार -2 रखोगे तो ये गायब हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू, t की जगह -2 रखा है, -2 प्लस 1 -1, यानी कि b इंटू -1, तो b इंटू -1 से बोथ साइड डिवाइड लगाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, -1 से -1, 1 अपॉन -1, यानी कि b का वैल्यू आ जाएगा -1, तो b हो गया क्या -1। अब एक बार t प्लस 1 0 रखोगे तो t की वैल्यू -1 रखोगे, जब t की वैल्यू -1 इस इक्वेशन में रखोगे तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू a, t की वैल्यू -1, तो -1 प्लस 2 1, a इंटू 1, और t की वैल्यू -1 रखोगे, -1 प्लस 1 ये खत्म हो जाएगा, a इंटू 1 a होता है, a की वैल्यू 1 आ गई, तो ये हो जाएगा आपका a की वैल्यू 1 रखेंगे अपॉन में t प्लस 1 और प्लस b की वैल्यू कितनी रखोगे -1, तो ये वाला प्लस किस में चेंज जाएगा माइनस में, यानी कि -1 अपॉन t प्लस 2। अब इसको हम t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट करना था ना t के रेस्पेक्ट में, इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि ये निकालेंगे तभी तो ये निकलेगा, और t की जगह क्या रख देंगे बाद में x², तो 1 अपॉन t प्लस 1 का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ t प्लस 1, और t का कोफिशिएंट, t में लीनियर पॉलिनोमियल है, t की मैक्सिमम पावर 1 है, t में लीनियर पॉलिनोमियल है, t का कोफिशिएंट 1 से डिवाइड लगाओगे तो इतना ही आएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस log ऑफ mod ऑफ कितना जगह यहाँ t प्लस 2 और प्लस c, और t का जो कोफिशिएंट है 1 से डिवाइड लगाओगे इस पूरे में फ़र्क कोई पड़ेगा नहीं। अब देखो log ऑफ mod ऑफ t की जगह x², तो x² प्लस 1 और माइनस log ऑफ mod ऑफ t की जगह x² रखोगे, क्योंकि आंसर आपको x के फॉर्म में देना है, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। एक काम और कर सकते हो, log m माइनस log n, क्या कर सकते हो यहाँ log m बाई n, यानी कि log ऑफ mod ऑफ x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2 और प्लस c। ओके, इस क्वेश्चन को अगर आप देखें
तो देखिए 1 माइनस, देखो यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, कॉस है, कॉस और साइन वाला नहीं आ रहा है ना, कॉस 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 आ रहा है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, इस कॉस एक्स को आप कुछ पुट कर दीजिए, और लेकिन डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे। लेट अस से कॉस एक्स को हमने वाई पुट कर दिया, डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे, कॉस एक्स को आप टी पुट कर दो चाहे वाई। पता है डेरिवेटिव क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि देखो ये क्वेश्चन जो है आपका ये तब्दील हो जाएगा कुछ इस तरीके से, 1 माइनस कॉस एक्स की जगह आपने वाई रखा है अपॉन में, सॉरी क्वेश्चन नहीं चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाएगा? सिर्फ ये जो रैशनल फंक्शन लिखा हुआ है ये चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन का मतलब तो इंटीग्रेशन करना है ना, और आपने यहाँ कोई डेरिवेटिव तो किया नहीं कि dx इज डी वाई आ जाए, dx की आप dy रख दो, कर तो रहे हो आप इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में ही ना। तो आप सिंपली इस क्वेश्चन को चेक करो, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इन द ब्रैकेट 1 प्लस कॉस एक्स, ये जो बन जाएगा आपका बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स की जगह आप लोग y रखेंगे, और अपॉन में cos x की जगह y रखेंगे, तो y इन द ब्रैकेट, और 1 प्लस कॉस एक्स की जगह आप y रखोगे। अब आप क्लियरली चेक कर लो, देखो ऊपर कैसा है, y में कैसा है, y में लीनियर है और नीचे y में क्वाड्रेटिक, क्योंकि y इंटू 1 y और y इंटू y स्क्वायर, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अरे यहीं से चेक कर लेते ना, ये cos में ऊपर लीनियर है और नीचे cos में क्वाड्रेटिक, क्योंकि cos इंटू cos cos स्क्वायर। हम डायरेक्ट भी लगा सकते थे पार्शियल फ्रैक्शन, बट हमने cos x को y रख के आपको दिखाया ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो a अपॉन, देखो लीनियर है ना, नीचे लीनियर है, चेक करो y भी लीनियर है और 1 प्लस वाई भी लीनियर है। अरे y इंटू 1 प्लस वाई है। बच्चे बोलेंगे सर ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है, y माइनस ए इंटू वाई माइनस बी टाइप का। अरे भैया a की वैल्यू क्या होगी 0, तो y माइनस 0 y तो आएगा। नीचे आपको डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर ही तो दिखाई पड़ रहे हैं, y इंटू 1 प्लस वाई, तो a अपॉन वाई लिखेंगे और प्लस b अपॉन 1 प्लस वाई लिखेंगे, b अपॉन 1 प्लस वाई लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 1 माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस वाई, a इंटू 1 प्लस वाई और प्लस b इंटू वाई और अपॉन में क्या आएगा y इंटू 1 प्लस वाई, और ये पूरा हटा देंगे नीचे से y इंटू 1 प्लस वाई, तो ये ऐसा आ जाएगा। अब y की 1 प्लस वाई को 0 रखो, 1 प्लस ये y, 1 प्लस वाई को अगर आप 0 रखोगे तो y माइनस 1 आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू माइनस 1 इसमें पुट करो तो क्या हो जाएगा, ध्यान चेक करिए, ये हो जाएगा पुटिंग y इज इक्वल्स टू माइनस 1 इन दिस इक्वेशन नंबर 1 लेट अस से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, सपोज ये 1 है, चलो ये 2 है, 2 में पुट करो y का वैल्यू -1, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 और माइनस, ध्यान दो y का वैल्यू -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इज इक्वल्स टू y का वैल्यू -1, तो 1 माइनस 1 0, ये खत्म हो जाएगा। b इंटू -1 माइनस b, 1 प्लस 1 2, तो 2 इज इक्वल्स टू माइनस b डिवाइडिंग बाय माइनस b का मतलब समझ रहे हो क्या, -1 इंटू बी है ये एक्चुअल में, -1 इंटू बी है, -1 इंटू बी माइनस बी होता है। नाउ डिवाइडिंग बाय -1 बोथ साइड, -1 से -1 गया, 2 अपॉन -1 -2, यानी कि b का वैल्यू कितना आ गया -2। अब क्या करोगे, देखो b का कोफिशिएंट क्या है y, तो सिंपली y को 0 के इक्वल रखो तो y की वैल्यू 0 ही मिलेगी। भाई चेक करो ना, a के साथ 1 प्लस वाई होता था तो 1 प्लस वाई को आप 0 रखते थे तो y का वैल्यू 0 आता था। अब b के साथ y है तो y को 0 रखो ना, तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा। अब इसमें 0 पुट करो, y इज इक्वल्स टू 0 पुट करो, इसमें क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 1 इज इक्वल्स टू y का वैल्यू 0 रखो, a इंटू 1 a और b इंटू 0, y का वैल्यू क्या होगा 0, ये b इंटू वाई, b इंटू 0 0, ठीक, तो a इज इक्वल्स टू 1 आ गया, तो a इज इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक, अब क्या करें, अब इक्वेशन नंबर 1 में चले जाओ, a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 अपॉन वाई और प्लस b की वैल्यू कितनी है -2 है, तो ध्यान दो जब b इज इक्वल्स टू आप क्या रखोगे यहाँ पर -2, तो अपॉन में 1 प्लस वाई और नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन वाई और प्लस माइनस माइनस होता है यानी कि -2 अपॉन 1 प्लस वाई हो जाएगा। अब ये वापस से चेंज कर लेंगे हम लोग, 1 अपॉन वाई कितना था आपका cos x रखा था, तो y की जगह हमने cos x रखा, ठीक है, और -2 अपॉन 1 प्लस वाई की जगह हमने क्या रखा cos x रखा, यानी कि ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये चेंज हो गया। अब ध्यान चेक करिएगा, ध्यान चेक करिएगा, ध्यान चेक करिएगा, ये सब इक्वल चल रहा था ऐसे इक्वल, यानी कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स को आप किस में चेंज कर ले गए 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो इतने की जगह आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इतने की जगह, वापस से एक्स में आ गया ना ये 1 अपॉन कॉस एक्स और माइनस 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और बाहर डी एक्स। अब कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेट करना है, लेकिन उससे पहले 1 अपॉन कॉस
का इंटीग्रेशन आपको नहीं आता है, तो आपको किसका आता है, आपको आता है सेक एक्स का। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक एक्स, और माइनस 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, हाफ एंगल फॉर्मूले से 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, तो 1 प्लस कॉस एक्स की जगह 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। क्यों किया ऐसा अभी पता चल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचेगा ऊपर, और ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ क्या, सेक एक्स और माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, ओके, और डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन अलग से, इसका इंटीग्रेशन अलग से, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स। करेक्ट, कॉपी करिए, इतना कॉपी करिए, कर लिया, चलो। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना देखो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस tan x प्लस c, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स और प्लस tan x, ठीक है। कांस्टेंट नहीं लिख रहा हूँ, उसको मैं बाद में लिख दूंगा, और माइनस, अब ध्यान दो, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 का आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक। तो याद करिए क्या आपने पढ़ा था कि डेरिवेटिव किसका, tan स्क्वायर एक्स, सॉरी tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, tan x, यानी कि हो जाएगा tan, लेकिन ये सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 है, तो tan x बाय 2, और सुनो x का कोफिशिएंट से डिवाइड लगाओगे, x का कोफिशिएंट क्या है, देखो x बाय 2 लिखा है, जिसको आप 1/2 इंटू एक्स लिख सकते हो, x का कोफिशिएंट क्या 1/2, तो जब आप इसमें 1/2 से डिवाइड लगाना आपको नहीं भूलना है, जब 1/2 से डिवाइड लगाओगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/2 रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 यानी कि 2/1 यानी कि 2, तो आपको इसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है आगे, ठीक, और प्लस c। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, पार्शियल फ्रैक्शन में अभी हमने केवल टाइप 1 किया है, और जो टाइप 2 है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।